तो कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन क्लासेस से बेहद स्वागत करता हूं। अभी तक भैया हम लोग चैप्टर 4 का जो शेयर वाला चैप्टर था पूरा रिवीजन कर चुके 3 क्लास में। पहला क्लास में हम लोगों ने शेयर इशू, फॉर फीचर इशू ये सब देखा था। सेकंड क्लास में हमने शेयर इशू करते टाइम जो प्रो राटा वाला होता है, जब हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, और सबसे बड़ा हमारा इशू क्या था कि आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो लेकिन उस टाइम तो फेल हो जा रहा है, वो सब हम लोग देख लिए थे। और थर्ड क्लास में हम लोगों ने अपना जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स था, बोनस शेयर कैसे इशू होता है, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन कैसे होता है, बाईबैक कैसे होता है, ये सब सीखे थे। तो आज हम लोग अपना बेसिकली करने जा रहे हैं PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोग को सारा सारा पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आज हम लोग का वो वाला बारी है पास्ट ईयर क्वेश्चन करने का। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात मैं आप लोग को बता दूं। देखो, PYQs हम लोग कौन कौन से टर्म का करेंगे भैया। सबसे पहले हम लोग अपना दिसंबर 25 जो कि पिछला टाइम था वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग दिसंबर 24 वाला देख लेंगे, सॉरी। उसके बाद हम लोग जून 25 वाला देखेंगे। कौन सा? जून 25 वाला देख लेंगे। उसके बाद अपने लोग दिसंबर 24 वाला देख लेंगे। उसके बाद अपने लोग जून 24 में देख लेंगे। और उसके पहले हम लोग कौन सा देख लेंगे? दिसंबर 23। दिसंबर 23 से आपका न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हुआ था, तब से लेके अभी तक इंस्टीट्यूट ने 5 अटेम्प्ट करा चुका है। इंस्टीट्यूट दिसंबर 23 में फर्स्ट टाइम था जो आपका न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ था, तब से लेके 5 अटेम्प्ट वाला पेपर हो चुका है। तो हम लोग 5 अटेम्प्ट का पेपर अगर हम लोग सॉल्व कर लिए, और जितना क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था ये सब आपको क्लियर है, तो मुझे लगता है एकदम 100% वो एनफ है आपके लिए। ठीक है, 100 भी ना बोलूँ तो 80-85% तो एकदम ही एनफ है। क्या पता इंस्टीट्यूट कुछ पूछ दे, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट के बाहर तो उसके बाहर तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर कुछ आना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, अभी तक हम लोगों ने जो भी शेयर इशू किया, वो देखे होगे, वो हम लोग फॉर कैश में किए। मतलब देखो, आप लोग का 2 टॉपिक होता है, इधर आप शेयर इशू करते हो फॉर कैश में, इधर आप शेयर इशू करते हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। भैया, अदर देन कैश का मतलब मैं बताता हूँ। अदर देन कैश, देखो, इधर आप शेयर इशू करते हो कैश में शेयर इशू करने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने देखो एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, हम लोगों ने जब जब शेयर इशू किया हम लोगों ने बदले में कैश लिया, यस और नो। लेकिन एक तरीका होता है कि कंपनी ना बदले में कैश नहीं ले रही है, कंपनी बदले में कुछ और ले रही है। मान लो कंपनी एक जगह से लैंड खरीद रही है और लैंड का दाम है 10 करोड़ रुपया। अब कंपनी के पास 10 करोड़ रुपया लैंड का पेमेंट करने के लिए नहीं है, कंपनी के पास 10 करोड़ रुपया लैंड का पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया, वो 10 करोड़ के बदले क्या दे दिया, अपनी कंपनी का शेयर दे दिया। तो भैया, शेयर इशू 2 टाइप से हो सकता है, एक तो कैश में शेयर इशू हो सकता है, एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में हो सकता है। अभी तक मैंने आप लोगों को खाली कैश वाला टॉपिक कराया है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला मैंने आप लोग को नहीं कराया। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग जब अपना रिवीजन करेंगे डिवेंचर वाले चैप्टर का, तो डिवेंचर में भी सेम है। डिवेंचर इशू मेरी कंपनी कैश में करती है, नहीं तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। तो शेयर और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। मैं उधर में आप लोगों को कवर करा दूंगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब अभी हम लोग PYQs देखेंगे तो उसमें शेयर इशू अदर देन कैश वाला क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग उसको एक बार के लिए इग्नोर करेंगे, वो हम लोग डिवेंचर के साथ साथ अपना कर लेंगे। क्लियर है? चलो, ये 5 अटेम्प्ट का हम लोग अपना पेपर देखते हैं शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का देखने के बाद हम लोग देख लेंगे कि 5 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम लोग अपना करेंगे दिसंबर 25 वाला पेपर। आओ चलो हम लोग ओपन करते हैं दिसंबर 25, मैंने डाउनलोड किया। दिसंबर 25 का पेपर है, ये देख लो, ये आपका पेपर है भैया। दिसंबर 25 का CAFM का पेपर है, ठीक जो लास्ट पेपर था। देखते हैं हम लोग को क्या क्या पूछा है। हम लोग को शेयर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट ने पूछा, हम लोग एक बार करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही हमें दे के रखा है, इज अ स्टील कंपनी। देखो, कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का दे के रखा है। ऊपर ऊपर से एक बार आपको आइडिया लगाना लेना है क्या क्या है। फिर भैया इतने का मिला, ठीक है। फिर साथ ही साथ हम लोग का अंडर राइटिंग ढुका दिया, लेकिन अंडर राइटिंग अपने को अभी करना नहीं है। अंडर राइटिंग हम लोग जब रिवीजन करेंगे तब देखेंगे। रिक्वायर्ड हम लोग को बोल क्या रहा है करने के लिए, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। हमेशा देखो, ये बात ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में पेपर अटेंड करने जाओगे, जो आप लोग का अकाउंटिंग के पोर्शन में जो पहला ग्रुप रहता है, मैंने क्या बोला भैया, अकाउंटिंग के पोर्शन में आपका जो पहला ग्रुप रहता है और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्शन में जो पहला ग्रुप रहता है, ये मेरा पहला ग्रुप है ना अकाउंटिंग का। देख लो, ये मेरा पार्ट 1 पूरा पूरी अकाउंटिंग है, और नीचे मेरा जो पार्ट 2 रहेगा पूरा पूरी क्या रहेगा भैया, नीचे जो मेरा 5वां नंबर जो ग्रुप रहेगा, ये देखो 4 नंबर ग्रुप तक पूरा अकाउंटिंग है, 4 नंबर। और जो 5वां नंबर ग्रुप रहेगा, ये पार्ट 2, ये रहेगा मेरा FM का, ठीक है। तो याद रखना, आपका टोटल 6 ग्रुप रहता है, 1 2 3 4 5 6। पहला 4 ग्रुप क्या चीज़ का है भैया, पहला 4 ग्रुप अपना है अकाउंटिंग का, है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और जो 5वां और 6ठा ग्रुप है ये अपना FM का है। क्लियर है? तो मैं बोल रहा हूँ दोनों ही ग्रुप का जो पहला पहला क्वेश्चन रहता है, लाइक
अकाउंटिंग के ग्रुप का पहला क्वेश्चन और एफएम के ग्रुप का पहला क्वेश्चन, ये दोनों पहला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको देगा केस स्टडी बेस। कैसा क्वेश्चन देगा? केस स्टडी बेस देगा। ये केस स्टडी बेस में इंस्टीट्यूट क्या करने का कोशिश करेगा, आप लोग को 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन एक साथ देने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए कभी भी मैं जब CAFM पढ़ाता हूँ तो मैं जो मतलब आजकल मार्केट में हमारा फेमस है ना, ABC एनालिसिस कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, आप लोग देखोगे कि कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि कब इंस्टीट्यूट कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का पूछ दे इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता, है ना। पता नहीं वो लोग लॉटरी के थ्रू क्वेश्चन बनाते कि क्या करते हैं, लेकिन हाँ एक एक टर्म में तो इतना ज़्यादा पूछ देते हैं और एक एक टर्म में पूछते ही नहीं है, तो ABC एनालिसिस सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग और FM जितना हो सके उतना ज़्यादा चैप्टर आप लोग कवर करने का कोशिश करो, है ना, क्योंकि कब क्या आ जाए नहीं पता। और मैंने बता दिया दोनों ही ग्रुप का, हमारा जो ग्रुप 1 रहता है यानी कि अकाउंटिंग वाला पोर्शन, और जो सेकंड ग्रुप रहता है 5वां और 6वां यानी कि FM वाला क्वेश्चन, दोनों ही हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे देख लो पहला क्वेश्चन हो गया 5 नंबर FM का, देखो कितना लंबा चौड़ा केस स्टडी दे रहा है। हाँ, देने के बाद इंस्टीट्यूट आपसे 3-4 चीज पूछता है, तो कुछ ठीक नहीं है इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट क्या करेगा। और रहा बात थ्योरी का, तो थ्योरी इंस्टीट्यूट पता है क्या करता है, अकाउंटिंग का जो एकदम लास्ट वाला ग्रुप है, एग्जैक्ट नहीं पता अभी तक जो देखा गया है, और FM का जो लास्ट नंबर ग्रुप है, दोनों ग्रुप में इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऑप्शन में क्वेश्चन देता है। आइदर 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल कर लो, आइदर 4 क्वेश्चन आप थ्योरी कर लो। तो अभी तक तो इंस्टीट्यूट यही कर रहा, आगे पता नहीं क्या करेगा, कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। तो मैं यही बस आप लोग को बोल रहा हूँ कि हम लोग को भैया सब करना है। तो देखो पहला ही नंबर ग्रुप में मुझे कुछ शेयर वगैरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग इतना बड़ा जो केस स्टडी है देख के एकदम मत घबराना एग्जाम में। आप लोग को देखो एग्जाम में देख के एकदम घबराना नहीं है कि भैया देखो 2-2 पेज का केस स्टडी दे दिया, भैया देखो क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है, देखो पहला पेज दूसरा पेज, एकदम घबराना नहीं है। आराम से एकदम रिलैक्स होके पहले आप ये पढ़ लोगे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं तो बेफिजूल का ना स्टार्टिंग में अगर आप एक एक लाइन पढ़ने लग गए तो मेरे को लगता है 3 घंटा में अननेसेसरी टाइम आपका वेस्ट होगा। एग्जाम में हम लोग को 3 घंटा का टाइम मिलता है, एकदम स्मार्टली हम लोग को वर्क करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, सबसे पहला 15 मिनट का जो टाइम देता है ना आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का, वो 15 मिनट में आप रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे। भैया देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, पास और जनरल एंट्री फॉर इशू। भैया हम लोग को इशू करने का जनरल एंट्री आता है, बन जाएगा, चाहे जो दिया हो जाएगा। भैया फॉर फीचर हम लोग को क्या जब्त करने का जनरल एंट्री आता है, आराम से हो जाएगा। बोलता है विन नेसेसरी वर्किंग नोट, और बोलता है वर्किंग नोट के साथ दिखाना, तो भैया हो जाएगा। देखो कितने मार्क्स का है, पहला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। सोचो 10 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको बोलते हैं कि इशू करो, इशू करने का जनरल एंट्री करो और जब्त करने का जनरल एंट्री करो, नोट्स के साथ कर लेंगे। सेकंड हमसे बोलता है अंडर राइटिंग कमीशन, भैया अभी हम लोग अंडर राइटिंग रिविजन नहीं किए। थर्ड हमें बोलता है अंडर राइटिंग के केस में जनरल एंट्री मारो, तो भैया ये अभी हमारा एम्बिट में नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हमने इसका रिविजन नहीं किया। तो पहले वाले का तो हमने रिविजन कर लिया ना, कि जनरल एंट्री करो, इशू और फॉरफीचर का, समझे। तो एग्जाम में क्या करना, अननेसेसरी केस स्टडी पढ़ने नहीं बैठोगे। पहला 15 मिनट में आपको पता लगा लोगे सबका रिक्वायरमेंट पढ़ना। रिक्वायरमेंट क्या है भैया, रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्री इशू करना, जनरल एंट्री मारो इशू करने का और जब्त करने का। अब भैया अब हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि भैया क्या क्या है। और सेकंड और थर्ड हमारा अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, तो अंडर राइटिंग अभी हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग खाली जनरल एंट्री करेंगे। कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, समझे। देखो एक ही क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री, शेयर का और अंडर राइटिंग का मिक्सअप करके दे दिया, लेकिन देखो बहुत ईजी है। चलो हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो पूरा ज्ञानबाजी कर रहा है। विकास स्टील कंपनी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पास 3 डिकेड हो गए। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहन है। मिस्टर मोहन मैकेनिकल इंजीनियर भी है और कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टील प्लांट, ठीक है। द स्टील प्लांट एक मेजर सक्सेस मिला हमारे स्टील प्लांट को। मिस दिशा कौन है, मिस्टर मोहन की बेटी है, वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मेरी कंपनी में। क्या मतलब है हम लोग को ये सब, हम लोग जब शेयर वाला चैप्टर कर रहे थे ये सब थोड़ी पढ़ रहे थे, है ना। पूरा फालतू का ज्ञानबाजी दिया। फिर देखो क्या करता है, द एस्टिमेटेड बजट कितना है भैया, हमारा 75 लाख रुपया का है। मर्चेंट बैंकर कंपनी को एडवाइस कर रहे हैं कि भैया आप अपना कैपिटल इशू करो बाई वे ऑफ IPO, मतलब कंपनी अपना IPO लाना चाह रही है। अब IPO लाएगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, नया शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस कितना बोला, ऐ देखो अब मेन बात बोल रहा है इक्विटी इशू करेगी मेरी कंपनी 50,000 शेयर। मेरी कंपनी कितना शेयर इशू करेगी भैया, 50,000 शेयर इशू करेगी 100 रुपया करके, लेकिन इशू प्राइस 120 होगा। तो समझ आ गया भैया, 100 का माल 120 में दोगे, दैट मीन्स 20 रुपया का प्रीमियम है, यस और नो। 100 का सामान अगर आप 120 में दोगे तो 20 रुपया का प्रीमियम है। हमें बस डेटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चन एकदम हार्ड नहीं होता। इंस्टीट्यूट का बस ये मोटिव एक ही रहता है कि आपको लंबा चौड़ा केस स्टडी दे दे, आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका 50-60 नंबर से ज़्यादा अटेंड नहीं होगा। जहां 50-60-40 का अटेंड कर लिए समझ लो पेपर में आपका
कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट का यही मोटिव रहता है, लेकिन हम लोग स्मार्टली पढ़ेंगे। तो भैया देखो मुझे पता चल गया कि कंपनी मेरी कितना शेयर इशू करी है, 50,000 शेयर, 100 रुपया करके, हर एक का प्राइस 120 करके। अच्छा, हर एक का प्राइस 120, देखो होता है क्या भैया, एप्लीकेशन में 25 रुपया। अच्छा, अलॉटमेंट का दाम 50 रुपया, लेकिन बोलता है 50 में 20 रुपया प्रीमियम का है, तो मैं 50 की जगह 30+20 लिख सकता हूँ क्या? हम लोग तो ऐसे ही सीखे थे भैया, क्या मैं 50 की जगह 30+20 लिख दूं, जिससे मेरे को इजी रहेगा। तो देखो हर एक शेयर का दाम 100 रुपया हुआ, और अलग से 20 रुपया प्रीमियम का मैच हुआ भैया। 25 30 से 55, 55 और 25 80, और 20 100 भैया, 100 और 20, चलो इतना मुझे समझ आ गया, 4 फेज में लेना है। बोलता है मेरी कंपनी को एप्लीकेशन 75,000 शेयर का मिल गया। कितना शेयर का मिल गया? 75,000। अच्छा, मेरी कंपनी इशू कितना की थी भैया? मेरी कंपनी इशू तो की थी 50,000 शेयर, लेकिन मुझे एप्लीकेशन मिला 75,000 शेयर का। तो भैया एक्स्ट्रा 25,000 मेरी कंपनी शेयर तो दे नहीं पाएगी। अब मेरी कंपनी के पास दो ऑप्शन, इधर आप सबका रुपया रिफंड कर दो, इधर आप प्रो राटा में इशू कर दो। तो मुझे क्या बोलता है, द शेयर वेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। अच्छा, कंपनी रिफंड नहीं करेगी, कंपनी प्रो राटा के बेसिस में इशू कर देगी। अच्छा बात है। आगे हमें बोलता है कमल जिनको अलॉट हुए थे 500 शेयर, याद रखना ये सब वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करने बोला था, जिनको कमल के पास थे नहीं, कमल को अलॉट ही वो हुए थे। तो भैया अगर अलॉटेड दिया तो हमें ये निकालना पड़ेगा उसने अप्लाई कितना किया था, है ना। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया भैया, इसी में तो झमेला है। आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो और एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ही फेल कर दिया, झमेला इसी में है। बोलता है ही ऑल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल भी फेल कर दिया, इसका शेयर हम लोग जब्त कर लिए, इसका शेयर हम लोग जब्त कर लिए। बोलता है अमर वाज होल्डिंग 200 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। अमर के पास भी 200 शेयर था, उसने फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं दिया। तो इसमें झमेला नहीं है। जब आप एडजस्ट करने वाले हो उस टाइम अगर शेयर होल्डर फेल कर दे रहा है तो मेरा झमेला उस केस में, नहीं तो नहीं है। बोलता फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं है, लो फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो आपको जनरल एंट्री थोड़ी मानना है। तो भैया सब तो दे दिया, उसके बाद अंडर राइटिंग का पोर्सन चालू करा है, तो बताओ सारा डिटेल तो दे दिया, और 10 नंबर का क्वेश्चन आप नहीं मान लोगे जनरल एंट्री। चलो चलो आराम से करते हैं, आराम से करते हैं। हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले दिसंबर 25 का, दिसंबर 25 का। हाँ, हमें कौन सा क्वेश्चन दे के रखा है? हमें 1 का ही ए दे के रखा है, 1 का ए, 1 का ए, 1 का ए। अब देखो जब भी इंस्टीट्यूट इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया ना, और इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि आप जर्नल एंट्री करो इश्यू और फॉरफीचर का विद नेसेसरी वर्किंग नोट, और इंस्टीट्यूट आपको बोलता है वर्किंग नोट के साथ करो, तो आप एक मन में अंदाजा लगा लिए कि भैया कम से कम मेरे को 12 13 14 जर्नल एंट्री मानना है। तो आप एग्जाम में क्या करना, आप 3 4 पेज ना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट टाल लेना। मतलब ऐसा नहीं ना कि हम लोग कहीं पर भी करेंगे, कहीं पर भी वर्किंग नोट करेंगे, ऐसा नहीं। आप आराम से पहले एग्जाम में क्या कर लेना, 3 4 पेज का टाल लेना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। चलो मैं 3 4 पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट टाल लेता हूँ, मैं 3 4 पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ही टाल लेता हूँ। चलो ये हो गया मेरा 3 4 पेज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। क्या हो गया? 3 4 पेज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। और भैया इधर डेट भी रहता है, ये सब ना भूल जाना। ठीक है, ये हो गया मेरा 3 4 पेज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। फॉर्मेट टान लेने के बाद आप एडवांस में ही टान लेना। लेकिन भैया अगर हम लोग का 3 4 पेज यूज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, पेज खाली रहेगा, क्या होगा? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लिखो डेट, पर्टिकुलर्स। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में 2 पेज आप वर्किंग कर लो, उसके बाद आप जनरल एंट्री स्टार्ट करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, हम लोग क्या सीखे थे भैया एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में, इन द बुक्स ऑफ। हम लोग किसका काम कर रहे हैं, ये आपको नाम लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ। हम लोग के केस में हम लोग काम किसका कर रहे हैं बताओ तो? हम लोग का काम क्या है भैया, कौन से कंपनी का? विकास एंड कंपनी, विकास एंड कंपनी है ना कंपनी का नाम, विकास एंड कंपनी है ना। देखो विकास स्टील एंड कंपनी, विकास स्टील एंड कंपनी है ना, विकास स्टील एंड कंपनी। जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम लोग ना, जो आप वर्किंग नोट करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, एकदम स्टार्टिंग में वर्किंग नोट कर लो, बाद में आप वो कर लो। सबसे पहले देखो हम लोग अपना ये देखो, ये तो टेबल मेरे को इंस्टीट्यूट अच्छा सा बना के ही दिया है, बना के ही दिया है, तो इसमें मेरे को कोई झमेला नहीं है, इसमें मेरे को कोई झमेला नहीं है। फिर भी अगर आपको वर्किंग नोट बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन में कंपनी कितना रुपया लेगी,
एप्लीकेशन में आप तो अपना 3-4 पेज के बाद वर्किंग नोट बनाना, नहीं तो एक काम करना, स्टार्टिंग में आप 2 पेज छोड़ देना, वो 2 पेज पूरा पूरी वर्किंग नोट करोगे, उसके बाद आप जर्नल एंट्री करना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज के बीच ही में आप वर्किंग नोट कर रहे हो। तो प्रेजेंटेशन हमें अच्छा देना है भैया। एप्लीकेशन 25 रुपया का, अलॉटमेंट कितना रुपया का? अलॉटमेंट भैया मैं 30+20 लिख दूँ, क्योंकि 20 रुपया प्रीमियम का भी है, 30+20 लिख दे रहा हूँ। और फर्स्ट कॉल कितने का? फर्स्ट कॉल कितने का बताओ? फर्स्ट कॉल कितने का? फर्स्ट कॉल हुआ भैया 20 रुपीज़ का। और फाइनल कॉल कितने का? फाइनल कॉल कितने का बताओ? फाइनल कॉल हुआ है हमारा 25 का। तो हो गया मेरा हर एक शेयर 100 का और 20 रुपया प्रीमियम का। लेकिन फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, याद रखना, फाइनल कॉल अभी तक हुआ ही नहीं है। और क्वेश्चन ने मुझे क्या डेटा दिया था कि भैया एप्लीकेशन मुझे 75,000 शेयर का मिला। क्या हुआ? कमल 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 अलॉटेड 500 शेयर, कमल को अलॉट हुए थे 500 शेयर, याद रखना। इसने क्या नहीं दिया? इसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का तो बारी नहीं आया, फाइनल कॉल कंपनी ने बुलाया ही नहीं। और उसके बाद क्या बोलता है? अमर, और एक अमर बोल के एक बंदा है, अमर बोल के एक बंदा है, इसके पास थे 200 शेयर। कितना? 200 शेयर। भैया अमर के केस में आप अलॉटेड या अप्लाइड नहीं देखोगे, नहीं, अमर के केस में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अमर ने फर्स्ट कॉल फेल किया, अलॉटमेंट फेल नहीं किया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल फेल किया। ठीक है, बाद में हम लोग दोनों का शेयर क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। क्लियर है? आओ चलो तब एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री मार लेते हैं। एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री क्या है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं ना? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपया मिला भैया? 75,000 शेयर का रुपया मिला होगा पूरा पूरी। 75,000 इधर देखो ऐसे दिखा दोगे, 75,000 शेयर का रुपया मिला। कितना करके भैया? 25 रुपया करके। 75,000 शेयर का 25 रुपया करके कंपनी को रुपया मिला। करो करो कितना होता है? 75,000 इंटू में 25 भैया 18,75,000। ठीक है, यहाँ ऐसे दिखा दोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर एट रेट ₹25 ईच। बस कंपनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिला 75,000 शेयर का, बस अपने से लिख दोगे। और भैया हो जाने के बाद क्या करोगे? एक प्यारा सा, अगर पॉसिबल हो तो ऐसे अंडरलाइन ऐसे टान दोगे, क्योंकि भैया अच्छा लगता है हमारा पेपर। नहीं तो क्या देखो मिक्सअप हो जाएगा ना, तो चेकर को एक अजीब लगेगा। अच्छा, फिर क्या कंपनी ने कुछ भी रुपया रिफंड किया? नहीं, रिफंड नहीं किया, रिफंड नहीं किया है ना। कंपनी पूरा पूरी बोला था कि पूरा पूरी शेयर प्रो राटा में हो गया, कुछ भी रिफंड नहीं किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे? ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमें खत्म करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और डेट वगैरह का तो चक्कर दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और एडजस्ट नहीं करोगे? एडजस्ट एडजस्ट करोगे ना? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लो, एडजस्ट कर लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भैया बीच बीच में जगह क्यों छोड़ा आपने? देखो मैं कैलकुलेशन करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो 75,000 शेयर का आपको रुपया मिला था, लेकिन कंपनी के पास थे कितने शेयर बताओ? मेरी कंपनी के पास थे कितने शेयर? मेरी कंपनी के पास तो थे 50,000 शेयर ही, है ना। तो मेरे कैपिटल में तो भैया 50,000 शेयर ही जाएगा, 50,000 शेयर ही जाएगा। बचा कुछ ही जो एक्स्ट्रा 25,000 शेयर का रुपया है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। लो समझ गए? इस तरह बाइफर्केशन करने के लिए आप लोग को मैंने बोला, वरना गलत होगा हमेशा। तो ये कितना हो गया? 12,50,000 हो गया। अच्छा 25,000 इंटू 25, 6,25,000 हो गया। तो अल्टीमेट में कितना हो गया बताओ? 18,75,000 का हिसाब आया कि नहीं? बस बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, एकदम नीट एंड क्लीन करोगे जितना पेज लग जाए चाहे। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी लिख देना, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, बस एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, बस एक्सेस मनी हमने क्या किया? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। नरेशन आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा लिख देना। क्लियर? और सेम पेन यूज़ करोगे, अलग अलग नहीं। और जो मार्जिन वार्जिन टानोगे सब पेंसिल से टानोगे। चलो ये हो गया। तो एप्लीकेशन का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पहले ड्यू करेंगे।
करो करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भैया अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे। अच्छा, मेरी कंपनी के पास कितना शेयर है, 50 की 75? भैया था 50 ही, लेकिन कंपनी 75 इशू कर दी थी, तो 50,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना होता है बताओ। अच्छा भैया, अलॉटमेंट प्रीमियम भी तो है, तो प्रीमियम हो तो क्या करेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। हाँ, मेरी कंपनी के पास है कितना शेयर भैया, 50,000 शेयर है, तो बताओ 50,000 शेयर का 20 रुपया करके प्रीमियम और 30 रुपया करके ये शेयर का दाम। 50,000 शेयर का 20 रुपया करके प्रीमियम और 30 रुपया करके शेयर का दाम है ना, ये हम लोग ड्यू कर दिए ड्यू। तो 50,000 इंटू में 30 कितना होता है भैया, 15 लाख रुपया होता है। कितना होता है, 15 लाख रुपया होता है। और 50,000 इंटू 20, 10 लाख ये हो जाएगा। तो अल्टीमेट में कितना हो गया, 25 लाख हो गया। ये हम लोग ड्यू कर दिए, अलॉटमेंट को ड्यू कर दिए। करो बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मनी ड्यू। ठीक है, ये हो गया भैया मेरा अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का। क्या अलॉटमेंट है किसी ने फेल किया है, बताओ भैया। बैंक में मेरा रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या अलॉटमेंट में किसी ने फेल किया है, हाँ भैया एक जन ने फेल किया था, ये जो कमल है, कमल कमल ने फेल किया था अलॉटमेंट मनी। तो भैया अब फेल किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल सीनरियर बोलते हैं ना, कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट, है ना, कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट। अच्छा ये, और मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या समझाया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि भैया कभी भी एडजस्ट करने वाले हो तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को भी डेबिट कर देना। हाँ कर देना, लेकिन फिर जब मैंने आप लोग को रिवीजन क्लास से क्या बताया था कि नहीं, इंस्टीट्यूट कैसा आंसर एक्सेप्ट करता है, इंस्टीट्यूट फिर से डेबिट करने नहीं बोलता है, इंस्टीट्यूट बोलता है डायरेक्ट एडजस्ट करके आप लिख दो। इंस्टीट्यूट बोलता है डायरेक्ट आप एडजस्ट करके लिख दो। हाँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का कहना है आपको अलॉटमेंट रुपया कितना लेना था, मैंने बोला 50,000 शेयर में लेना था, 50,000 शेयर में लेना था। इंस्टीट्यूट ने बोलता है 25,000 शेयर का रुपया तो आपको पहले मिल ही चुका है, याद करो, आपको एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा रुपया मिल चुका 25,000 शेयर में। तो इंस्टीट्यूट बोलता है अब आप 25,000 शेयर में ही खाली कैलकुलेट करो, अब आप 50,000 में ध्यान ही मत दो, समझे। इंस्टीट्यूट का बस ये कहना है आपका अलॉटमेंट 50,000 शेयर में होने वाला है, लेकिन 25,000 शेयर तो आपको एडवांस में एप्लीकेशन के टाइम मिल ही चुका। तो अब आप जब अलॉटमेंट करोगे तो 50,000 का मत दिखाओ, 25 का ही दिखाओ। ठीक है, समझ गए। तो देखो 25,000 इंटू 50 कितना होता है, 12,50,000। अच्छा भैया आप मेरे को ये निकालना कॉल सीनरियर, इसका मेरे को नोट बनाना है, मेरे को कॉल सीनरियर का नोट बनाना है। हाँ, ये आप लोग अब जानते हो, मैं एकदम डिटेल में नहीं चर्चा कर रहा हूँ। नोट 1, कॉल सीनरियर ऑफ कलम कमल, अच्छे से नोट्स दिखाओगे। कॉल सीनरियर ऑफ कमल, भैया कमल का कॉल सीनरियर कितना, समझे। तो पहले मेरे को ये पता करना है कि कमल को अलॉट कितना हुआ, अलॉट भैया कमल को अलॉट हुआ है 500 शेयर, कमल को अलॉट हुआ है 500 शेयर। तो मेरा कहना है कमल ने अप्लाई कितना किया था, कमल ने अप्लाई कितना किया था ये हमें नहीं पता। तो पता आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे टोटल पब्लिक ने अप्लाई कितना किया था, है ना, डिवाइडेड बाई टोटल अलॉट कितना हुआ। तो कमल को अलॉट कितना हुआ, 500 शेयर। ठीक है, मैंने बताया था आपको अगर अप्लाई निकालना है तो आप ऊपर में अप्लाई रखोगे, नीचे में अलॉट। आपको अगर अलॉट निकालना है तो आप ऊपर में अलॉट रखोगे, नीचे में अप्लाई। तो देखो टोटल पब्लिक ने कितना अप्लाई किया था, वो अपने क्वेश्चन में आओ भैया। टोटल पब्लिक ने अप्लाई किया था 75,000 शेयर के लिए, हाँ, बट कंपनी के पास तो थे 50,000 ही, है ना। टोटल पब्लिक ने कितना अप्लाई किया था, 75,000 शेयर के लिए, बट कंपनी के पास तो थे 50,000 शेयर ही। तो कमल का हो गया 500 शेयर, बताओ। तो मुझे पता चल जाएगा कमल का अप्लाई 75,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू में 500। तो मुझे पता चल गया, अच्छा कमल ने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कमल ने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट कंपनी उसको 500 शेयर ही दी। अब ये बताओ, तो देयरफॉर कमल ने एक्स्ट्रा 250 शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना करके होता है,
एप्लीकेशन मनी कितना करके था, 25 करके, एप्लीकेशन मनी था 25 करके। एडवांस देके रखा, यस और नो? ये बात नहीं समझे भैया। जब कमल शेयर खरीदने आया था तो कमल ने कंपनी से 750 शेयर मांगा था, वो 750 शेयर का एप्लीकेशन मनी दे दिया था 25 करके, लेकिन कंपनी ने उनको कितना शेयर दिया, कंपनी ने उनको 500 शेयर ही दिया। तो एक्स्ट्रा 250 शेयर का 25 रुपया करके कंपनी के पास है, 250 शेयर का 25 रुपया करके कंपनी के पास है, यानी 6250 रुपया कंपनी के पास है। यस और नो, ये मानते हो? तो अब बताओ अलॉटमेंट फेल कितना किया, कमल अलॉटमेंट फेल कितना किया? आप बोल रहे हो भैया कमल के पास थे 500 शेयर, अभी कंपनी के कमल के पास है 500 शेयर, और अलॉटमेंट का रुपया होता है भैया 30 और 20 50, 30 और 20 50। तो आप बोल रहे हो कमल ने अलॉटमेंट फेल किया 500 शेयर का 50 करके, 500 शेयर का 50 करके, यानी 25,000। लेकिन भैया कमल ने एडवांस भी तो देके रखा था ना, याद करो। वो एक्स्ट्रा 250 शेयर जो कमल को नहीं मिले वो एडजस्ट तो करो। तो फाइनली बताओ कॉल सीनरियर कितना हुआ कमल का, फाइनली बताओ कॉल सीनरियर कितना हुआ कमल का? समझे? 6250 एडजस्ट किया तो 18,750 रुपया कमल ने फेल किया। कमल ने कितना रुपया फेल किया भैया? 18,750। बताओ, ये कैलकुलेशन समझ आ गया? समझ गए? आई होप अब आप लोग ये वाला कैलकुलेशन समझ रहे होगे। 18,750 कॉल सीनरियर है, 18,750। तो भैया 12,50,000 में से, इधर लिख देना नोट वन, ठीक है? 12,50,000 में से 18,750 कॉल सीनरियर है, तो बचा कितना हो गया? 12,31,250। समझे? और ये वाला एडजस्टमेंट वाला बात समझ आया? नहीं तो भैया देखो सेकंड प्रोसेस क्या है, आप पूरा पूरी 50,000 शेयर में, आप पूरा पूरी 50,000 शेयर में अलॉटमेंट कर सकते हो, लेकिन आप एक और जनरल एंट्री मार दोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या कर दोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना? कितना रुपया से कर दोगे? यही 25,000 शेयर का 25 रुपया करके आप वो कर दोगे, डेबिट कर दोगे। समझ गए? हम्म। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने गलती किया, एक ठो मैंने गलती किया है। देखो आपको, आप इस तरह इधर में ही एडजस्टमेंट जब कर रहे हो आप ऐसे करना, ऐसे करना। मैंने अमाउंट ही गलत लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अमाउंट ही गलत लिखा है। देखो आपको अलॉटमेंट लेना कितना था भैया? 50,000 शेयर का 50 रुपया करके मुझे लेना था, लेकिन आपको मिल कितना चुका? आपको ऑलरेडी 6,25,000 रुपया मिल चुका। आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका? 6,25,000 रुपया मिल चुका। आप ऐसे माइनस करके दिखाना, अमाउंट नहीं तो गलत आ जाएगा। 50,000 शेयर का 50 रुपया करके आपको मिल गया, लेकिन 6,25,000 आपको एडवांस में मिल चुका था, तो हो गया 18,75,000। अलॉटमेंट और कितना मिलेगा भैया? 18,75,000। समझ गए? बस इतना से याद रखना। देखो 25 लाख रुपया मुझे लेना था, मुझे अलॉटमेंट कितना लेना था? 25 लाख, लेकिन 6,25 तो मिल चुका था, 6,25 तो एडवांस ही मिल चुका था, तो बचा कुछ ही अभी लेना है। अब इतना लेना है, इतना मेरा फेल वो हो चुका, 18,750 फेल हो चुका, तो बचा कितना? 18,56,250 मेरे बैंक में आएगा। समझ गए कैलकुलेशन? बताओ, किसी को भी दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार मुझसे पूछ लेना। क्लियर है ये वाला कैलकुलेशन? इतना रुपया लेना था माइनस इतना रुपया मुझे एप्लीकेशन के टाइम एडजस्ट एडवांस में मिल गया था, तो लिख देना बिंग एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट रिसिप्ट, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। बस समझ गए? इतना रुपया टोटल मुझे अलॉटमेंट लेना था, लेकिन इतना तो मुझे एडवांस में मिल ही गया था, तो लो अलॉटमेंट भी हो गया। अलॉटमेंट समझे? खाली कॉल सीनरियर का ही चक्कर है, क्योंकि आप अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करने वाले हो और उसी टाइम मेरे शेयर होल्डर ने फेल कर दिया। अब आओ फर्स्ट कॉल में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ फर्स्ट कॉल में मुझे कितना रुपया मिलना चाहिए भैया? 50,000 शेयर का, 75 तो था ही नहीं, 50 ही था, वो एक्स्ट्रा तो कंपनी ने एडवांस दिया था भैया। 50,000 शेयर का मेरे को फर्स्ट कॉल में 20 रुपया करके मिलना चाहिए था, और ये दोनों ने फेल कर दिया। मुझे फर्स्ट कॉल में कितना मिलना चाहिए था भैया? 20 रुपया करके मिलना चाहिए था, तो 50,000 शेयर का 20 रुपया करके होता है 10 लाख रुपया। बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब उसके बाद अब बारी आई भैया रिसीव करने का, तो वही वाला एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर भैया दोनों ने फेल किया ना, कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट।
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉल में मुझे लेना कितना था भैया, 10 लाख रुपया मुझे फर्स्ट कॉल में लेना था, 10 लाख रुपया मुझे लेना था। लेकिन किस किसने फर्स्ट कॉल का रुपया फेल कर दिया, बताओ किस किसने फर्स्ट कॉल का रुपया फेल कर दिया। अब हम लोग देखते हैं भैया, कमल को अलॉट हुए थे 500, मतलब कमल के पास थे 500 शेयर और अमर के पास तो 200 थे, मतलब ये 500 और 200 700 शेयर का फर्स्ट कॉल में कॉल सीनरियर हो गया। 700 शेयर का फर्स्ट कॉल का दाम कितना था भैया, 20 रुपया करके। ये लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो 700 शेयर का 20 रुपया करके कितना होता है, 14,000 रुपया। तो बाद बाकी कितना, 9,86,000 तो मेरे बैंक में आएगा, समझे। लिख देना बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा फाइनल कॉल अपने को करना है क्या, कि क्वेश्चन ने कुछ बोला था, क्वेश्चन ने अपने को बोला था कि फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ने हमें दया दिखा दिया था भैया फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, तो नहीं हुआ तो अपने को जनरल एंट्री नहीं करना, अपने को बस अब दोनों का जब्त कर लेना है। पहले आप किसका जब्त करोगे भैया, पहले कमल का जब्त कर लेते हैं, कमल का। तो जब्त करने से पहले मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया चेक कर लेना सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम का रुपया पेमेंट हुआ है कि नहीं। भैया कमल ने पेमेंट नहीं किया, तो नहीं किया तो अपने को दिखाना है, और अगर कर देता तो इग्नोर करते हैं ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जब्त कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया नहीं दिया, नहीं दिया तो दिखाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू कॉल सीनियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। समझे। देखो अब मुझे ये पता करना है भैया, देखो कमल का नोट टू, कैलकुलेशन ऑफ कॉल सीनियर एंड शेयर फॉर फीचर ऑफ कमल। भैया मुझे कमल में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि देखो कमल का मैं जब्त कितना करूं। ठीक है, एक बात बताओ, कमल ने कितना कितना रुपया पेमेंट किया, ये बात बताओ भैया। क्या कमल ने कितना कितना रुपया पेमेंट किया, क्या कमल ने अलॉटमेंट में एक भी रुपया पेमेंट किया, नहीं, वो खाली एप्लीकेशन का रुपया दिया। ठीक है, तो कमल ने टोटल पेमेंट कितने का किया, याद करो एप्लीकेशन के टाइम उसने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था भैया, 750 शेयर के लिए उसने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो भैया 750 शेयर का एप्लीकेशन का रुपया कितना करके होता है, एप्लीकेशन का रुपया कितना करके होता है, 25 रुपया करके, 25 रुपया करके, है ना। 750 शेयर का 25 रुपया करके, तो 18,750 रुपया कमल ने एप्लीकेशन के टाइम दिया होगा। तो ये 18,750 आप क्या कर लोगे, जब्त कर लोगे, जो उसने पे कर दिया वो आप जब्त कर लोगे। अच्छा बारी रहा कॉल सीनियर का, कॉल सीनियर का बारी रहा, तो बताओ कमल ने अलॉटमेंट में कितना फेल किया, हमने काउंट किया था। कमल ने अलॉटमेंट में कितना फेल किया था, देखो 18,750 अलॉटमेंट में फेल किया था, 18,750 कमल ने अलॉटमेंट में फेल किया था। अच्छा फर्स्ट कॉल में बता दो, तो भैया कमल ने 500 शेयर होल्ड करके रखा था और फर्स्ट कॉल में 20 रुपया करके उसने फेल किया था, तो 10,000 कमल ने वहाँ फेल किया था, समझ गए। तो टोटल कमल ने कॉल सीनियर किया 28,750। लो मुझे दोनों पता चल गया, 18,750 18,750, 18,750 आप जब्त करोगे, 28,750 कमल का कॉल सीनियर है, दोनों आप कहाँ दिखा दोगे, नोट टू में। ठीक है, हमने यहाँ कर दिया। अच्छा बताओ कमल के पास थे 500 शेयर, थे 500 शेयर भैया, हर एक शेयर का मैं दाम कितना लूँ, 100। भैया 100 क्यों लोगे, कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं है। तो 25 25 30 कितना होता है, 55, 55 20 75, 75 रुपया शेयर का दाम और 20 रुपया प्रीमियम का दाम, समझ गए। शेयर का दाम कितना लोगे, 500 शेयर का 75 करके, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं है, और 500 शेयर का 20 रुपया करके हो गया प्रीमियम। भैया 500 शेयर का 20 करके प्रीमियम कितना हो गया, 10,000 रुपया प्रीमियम का, और 500 शेयर का 75 करके 37,500।
देखो तो मैच हुआ 37,500 प्लस 10,000 कितना होता है 47,500, और ये दोनों को प्लस करो 47,500 अपना डेबिट और क्रेडिट पूरा मैच हो गया एकदम क्लियर। ठीक है, तो लिखो बिंग 500 शेयर हेल्ड बाई कमल वेयर फॉरफिट, वेयर छोड़ो फॉरफिटेड, फॉरफिट हम लोग कर लिए और नॉन पेमेंट ऑफ, और हम क्यों फॉरफिट किए, और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, बस हम लोगों ने इसलिए जब किया क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। देखो नरेशन आप लोग छोटा भी लिख सकते हो, एग्जाम में आप लोग सिचुएशन देख के बस काम करना, जरूरी नहीं है भर भर के आपको नरेशन लिखना है। ये हो गया भैया कमल का फॉर फीचर, हमें एक जन का और फॉर फीचर करना है, समझ गए। अच्छा वो दूसरे का जो फॉर फीचर करना हमें, ये हो गया हमारा कमल का फॉर फीचर। दूसरा का और कौन था भैया, एक अमर था, अमर ने 200 शेयर रख के रखा था, तो भैया अमर का हमें कुछ झमेला ही नहीं है क्योंकि अमर ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया था। मैंने आप लोगों को बार बार बोला, देखो झमेला कब होता है, जब आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने जा रहे हो और उसी टाइम मेरा शेयर होल्डर फेल कर दे, तो मेन झमेला वो है, समझे। तो अमर के केस में वो सब तो झमेला ही नहीं है, नॉर्मल है। और क्या अमर ने प्रीमियम का रुपया दे दिया, हाँ भैया अमर ने प्रीमियम का रुपया दे दिया तो इग्नोर करो, उस टाइम तब आप प्रीमियम को इग्नोर करोगे, उस टाइम क्या करोगे, प्रीमियम को इग्नोर करोगे, समझे। तो हम लोग को प्रीमियम लेना है कि इग्नोर करना है भैया, इग्नोर करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा ध्यान से देख लेना एग्जाम में इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, मान लो प्रेफरेंस होगा तो आप हर जगह इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लिखोगे। हाँ, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बस भैया प्रीमियम नहीं लिखा, नहीं क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया। अच्छा कमल के पास कितने शेयर थे भैया, 200 शेयर थे, हर एक शेयर का दाम हम लोग कितना लेंगे, 75 ही लेंगे ना भैया, 75 ही लेंगे, फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं है, फाइनल कॉल तो हुआ ही नहीं है, 75 लेंगे। अच्छा उसने क्या क्या पेमेंट कर दिया, उसने 25 और 30 यानी 55 पे कर दिया, 20 रुपया पे नहीं किया, 25 और 30 55 पे कर दिया है ना, 200 शेयर का 55 करके पे कर दिया और 200 शेयर का 20 करके पे नहीं किया, ये आप ऐसे दिखा दोगे लेकिन नीट एंड क्लीन तरीके से। हाँ, तो ये हो गया मेरा 15,000, ये हो गया मेरा 4,000, ये हो गया मेरा 11,000। तो लिख दो नरेशन बिंग 200 शेयर्स हेल्ड बाई कमल फॉरफिटेड, हमने उसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, और क्यों किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, बस फर्स्ट कॉल मनी। लो क्लियर हो गया, हम लोग को इतना ही करने बोला था, देखो 10 मार्क्स अपने हाथ में। बताओ टीचर अब कहाँ काट सकता है, मान लो उसको एक दो वर्किंग नोट पसंद नहीं आया, हाँ तो 10 की जगह भैया 8 तो देगा, 8 तो देगा। बताओ एग्जाम में आप लोग पहुंचते पहुंचते पहले ही आप लोग 15-20 मिनट देख लो, आप लोगों ने अपना 8 नंबर सिक्योर कर लिया। क्या हार था बताओ, क्या हार था, देखो वर्किंग नोट बनाने बोला था हमने, हम लोगों ने वर्किंग नोट भी बना दिया, अच्छे से बना दिया, इजी। हाँ, हमें बोला था भैया जनरल एंट्री करने इशू का और फॉर फ्यूचर का, हमने इशू का भी कर दिया, फॉर फ्यूचर का भी कर लिया, जनरल वर्किंग नोट भी बना दिया। लेकिन वर्किंग नोट समझ लिए कैसे करना है, तो भैया क्या करना है, सबसे पहले 1-2 पेज में ना वर्किंग नोट ही कर लेना, वर्किंग नोट कर लेना, उसके बाद आप थर्ड पेज से अपना जनरल एंट्री चालू करना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहले वर्किंग नोट करो फिर जनरल एंट्री, 1-2 पेज खाली छोड़ दो, जैसे जैसे जनरल एंट्री करोगे, जैसे मान लो मैंने एप्लीकेशन का जनरल एंट्री कर दिया, अब अलॉटमेंट का टाइम मुझे वर्किंग नोट करना है, तो फिर आप पहले आके वर्किंग नोट कर लेना, उससे क्या ईजी रहेगा। नहीं तो सेकंड काम आप क्या कर सकते हो, आप 4-5 पेज पूरा जनरल एंट्री का फॉर्मेट ही डाल लो, वो 4-5 पेज के बाद आप वर्किंग नोट करो, समझ गए। आप इस तरह भी कर सकते हो, आपके ऊपर है जिस तरह करना है। तो देख लो दिसंबर 25 में हमें अभी तक कितना नंबर का क्वेश्चन मिल चुका, 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल चुका अभी तक। ठीक है, हम लोग और देख लेंगे कितना कितना, ये आराम से हो गया। देख लो सॉल्व करने में 10 मार्क्स का है, आराम से आप लोग अगर कंटिन्यूअस करोगे तो 17-18-20 मिनट में हो जाना चाहिए, मान लो 25 मिनट लग गया फिर भी ठीक है, अपना 10 नंबर तो पक्का हुआ ना। और हम लोग देखते हैं और कौन सा जर्नल एंट्री है, कौन सा जर्नल, भैया ये तो ईसोप वगैरह का ऑप्शन का है। ठीक है, ये मुझे कुछ लग रहा है भैया, ये तो डिवेंचर का जर्नल एंट्री है। ठीक है, फिर हाँ, सी में आओ, कौन सा नंबर है भैया, 2 का सी, 2 का सी, 2 का सी, देख लो इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 का सी, कौन सा हमारा 2 का सी, ये अभी हम लोग दिसंबर 25 में ही चल रहे हैं। हाँ,
और टू का सी देखो, टू का सी देखो क्या बोलता है कपूर लिमिटेड विद सब्सक्राइब कैपिटल और 7.5 लाख रुपया। अच्छा, कपूर लिमिटेड के पास क्या भैया, 75,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपया करके, ठीक है, 75,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपया करके, मतलब 7.5 लाख का बैलेंस मैच हो गया। लेकिन बोलता है कॉल्ड अप कैपिटल 7.5 करके ही है। अच्छा, अभी तक कंपनी ने मंगवाया कितना है, 7.5 करके ही मंगाया है। मतलब भैया कितना मंगवाना बाकी है, 75,000 शेयर में 2.5 रुपया करके मंगवाना बाकी है। 75,000 शेयर में आपने 7.5 करके कॉल्ड अप मंगवा लिया, तो 75,000 शेयर में 2.5 रुपया करके मंगवाना बाकी है, यानी 1,87,500 रुपया मंगवाना बाकी है। कंपनी क्या सोच रही है, ये 1,87,500 का ना मैं बोनस डिक्लेयर करवा देता हूँ जनरल रिजर्व से, जिससे क्या हो जाएगा, शेयर मेरा फुल्ली पेडअप हो जाएगा। जनरल एंट्री करने बोल रहा है, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया था बताओ? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था? हाँ, कर देंगे आओ। देखो पी वाई क्यूज कर रहे हैं, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मेट से करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ एक बार प्लीज़ देख लेना, एकदम इंश्योर कर लेना कि आपसे बन जाना चाहिए पास्ट ईयर का, ये एकदम फाइनल आपका प्रैक्टिस है। हमेशा कोई भी जर्नल एंट्रीज करोगे, चाहे बोनस हो, प्रेफरेंस ईयर हो, डिवेंचर हो, फॉर्मेट तो आपका सेम है ना। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में अपने काम कर रहे हैं, कपूर लिमिटेड, ये सब लिखना मत भूलना, क्योंकि जब आपका मान लो आंसर पूरा सही रहता है ना तो टीचर गलती ढूंढता है। मान लो आपने पूरा 10 का 10 मार्क्स का जनरल एंट्री एकदम सही मारा, तो टीचर नाम के चलते 1 मार्क्स काट लिया, तो क्या करोगे? जर्नल एंट्रीज हम लोग को काटने ही नहीं देना है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या करेंगे, बोल रहा है जनरल रिजर्व से हम लोग इतना रुपया का बोनस डिक्लेयर करा देंगे। देखो समझ गए ना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपने कि इतना रुपया हम लोग को लेना है, इतना ही रुपया का कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर डिक्लेयर करा रही है, तो शेयर क्या हो जाएगा, फुल्ली पेडअप हो जाएगा। तो भैया जनरल रिजर्व से मेरी कंपनी डिक्लेयर करा रही है, तो याद करो जो रिजर्व यूज करते हैं हम लोग वो रिजर्व को डेबिट करते हैं, हम लोग वो रिजर्व को डेबिट करते हैं और क्या करते हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर, है ना, टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितना रुपया का है, अकाउंट लिख देना, हाँ कितने का है, 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500, हाँ बिंग रिजर्व कैपिटलाइज, हमने रिजर्व को क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया फॉर बोनस इशू, बोनस शेयर इशू करने के लिए हमने रिजर्व को कैपिटलाइज कर दिया। लो पहला जनरल एंट्री। सेकंड क्या करेंगे भैया, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अपना सेकंड जनरल एंट्री क्या होता था, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होता था टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर कंपनी इक्विटी शेयर नहीं दे रही ना, कंपनी इक्विटी शेयर नहीं दे रही, हम लोग को शेयर होल्डर से रुपया लेना था, हम लोग नहीं लेंगे, तो हम लोग फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ये मान लो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, समझे, हम लोग को शेयर होल्डर से रुपया लेना था, लेकिन हम लोग शेयर होल्डर से रुपया नहीं ले रहे। 1,87,500 बिंग बोनस डिक्लेयर सो दैट, बोनस हम लोग क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दैट हाँ एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेडअप हो जाए, फुल्ली पेडअप, समझे, ऐसा नरेशन लिख दोगे, नहीं तो नहीं नहीं समझ आ रहा, जो नरेशन लिखना है लिख दो। बाद में क्या करेंगे, ये इक्विटी शेयर फाइनल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमने देखा था ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लो ये वाला समझ भी खत्म। कितना है, 1,87,500। हर एक जर्नल एंट्री में नरेशन मैंडेटरी है। बिंग फाइनल कॉल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस क्लियर। लो हो गया, कितना इजी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख देख के कर लोगे, ये समझ आया। देखो ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बोनस में मेरा 2 ही जनरल एंट्री होता है, पहले रिजर्व को यूज करो, टू बोनस टू शेयर होल्डर, दूसरा जनरल एंट्री क्या होता है, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पर मेरी कंपनी नया बोनस में शेयर इशू नहीं कर रही ना,
बोनस से मेरी कंपनी क्या करती है, नया शेयर इशू करती है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में बताओ, नया शेयर मेरी कंपनी इशू कर रही है? नहीं, मेरी कंपनी क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर को ही फुल्ली पेडअप बना दे रही है। तो भैया फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट कर दो, फिर फाइनल कॉल को शेयर बना दो। हम लोग का ये वाला प्रोसेस था, ये हम लोग देखे थे एक समय, हम लोगों ने सेम टू सेम प्रैक्टिस भी किया था। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। चलो हम लोगों ने 4 मार्क्स और उठा लिया, 10+4, अभी तक हम लोग का कितना कितना हो गया भैया, 10 मार्क्स का सम्स कर लिया, 4 मार्क्स का सम्स कर लिया। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है शेयर चैप्टर से। और ये तो भैया 3 नंबर है। 3 नंबर देखो, ये क्या दिया हुआ है भैया, हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो पूरा भारत स्टील केमिकल लिमिटेड का हमें बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट दे दिया, एसेट दे दिया। अच्छा उसके बाद ये क्या बोलते हैं हमें, 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 अप्रैल को क्या हुआ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किए द फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर। कौन सा फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर है, देखो तो हमारे पास भैया प्रेफरेंस शेयर कौन सा है, कुछ भी है क्या प्रेफरेंस शेयर, एक तो बोलता है प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया करके, फुल्ली कॉल्ड मतलब फुल्ली पेड हो गया। लेकिन याद रखना 20 शेयर में INR ₹20 पर शेयर में क्या किया हुआ भैया, कॉल सीनरियर, कुछ कॉल सीनरियर है, ये चीज याद रखना, देख लेना। तो भैया फुल्ली पेड अप है, लेकिन कुछ में कॉल सीनरियर भी है, ये बात याद रखना। 20 रुपया करके कॉल सीनरियर किया गया है, ठीक है। तो सबको रिडीम मत कर लेना। बोलता है सबको हम लोगों ने क्या किया भैया, रिडीम कर लिया एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। अच्छा रिडीम कर लिया, और इस पर्पस के लिए हमने क्या किया, हमने 6 लाख इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपया करके, जिसका प्रीमियम था 5% का। ठीक है, तो भैया रिडीम का जनरल एंट्री मानना है, क्या चीज़ का जनरल एंट्री मानना है, रिडीम का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री, ठीक है। तो नहीं कर लेंगे अपने लोग, बताओ रिडेम्पशन का जनरल एंट्री भी कर लेंगे। कब का ही चल रहा है अपना, December 25 चल रहा है। रुको मैं आप लोग को बताता हूँ, December 25 का चल रहा है। और अपना कौन सा नंबर है भैया, 3 का ए नंबर है। देखो 3 का है ना, बैलेंस शीट बनाना है ना कुछ करना है, बस आपको नॉर्मल रिडेम्पशन का जनरल एंट्री मार देना है। तो रुको पहले मैं फॉर्मेट टान लेता हूँ। चलो अब हम लोग अपना मारते हैं रिडेम्पशन का जनरल एंट्री। भैया रिडेम्पशन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मेरी कंपनी क्या कर रही है, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हम लोग काम कर रहे हैं बताओ तो, हम लोग का कौन सा कंपनी है, भारत केमिकल लिमिटेड। भारत केमिकल लिमिटेड के बुक्स में अपने लोग काम कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज, ठीक है, क्लियर है। भारत केमिकल लिमिटेड के बुक्स में काम कर रहे हैं, जनरल एंट्री अपने को करना है। चलो देखते देखते हैं। बोलता है इस पर्पस के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी 6 लाख इक्विटी शेयर इशू की 10 रुपया करके 5% के प्रीमियम में। तो भैया चलो इक्विटी शेयर इशू करा दो, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में रुपया आया है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो मेरी कंपनी कितना शेयर इशू कराती है भैया, 6 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपया करके, मेरी कंपनी 6 लाख इक्विटी शेयर इशू कराती है 10 रुपया करके। और भैया प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम बोलता है 5% का है। चलो 6 लाख शेयर 10 रुपया करके कितना होता है, देखो तो 6 लाख शेयर 10 रुपया करके, 6 लाख शेयर 10 रुपया करके कितना होता है भैया, 60 लाख रुपया होता है कि नहीं, 60 लाख रुपया होता है कि नहीं, समझे। और भैया 60 लाख का 5% प्रीमियम कितना होता है, 3 लाख का प्रीमियम हो गया कि नहीं, 3 लाख का प्रीमियम हो गया। तो फाइनली इशू करके मेरे को 63 लाख रुपया आया कि नहीं, समझे। तो बिंग 6 लाख प्रीमियम, समझे कैसा, जितना शेयर का दाम उसका 5% प्रीमियम। नहीं तो देखो शेयर का दाम 10 रुपया करके, तो 10 रुपया का 5% कितना होता है, 0.5, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 लाख शेयर में 0.5 करके प्रीमियम, 5% का प्रीमियम बोला था। बिंग 6 लाख शेयर इशूड, ठीक है, हमने 6 लाख शेयर को क्या किया, इशू किया बस। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, रिडेम्पशन कर लेंगे। तो हम लोग का रिडेम्पशन का जनरल एंट्री क्या होता है, देखो तो रिडेम्पशन क्या प्रीमियम में हो रहा है, बोलता है प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है एट अ प्रीमियम में, रिडेम्पशन प्रीमियम में हो रहा है। तो भी हम लोग के प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, 14% प्रेफरेंस शेयर, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
फिर भैया प्रीमियम भी हम लोग पे कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बात है भैया, ये क्वेश्चन ना आप लोग को सीधा दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन सीधा नहीं है। क्यों बोलो तो, क्योंकि भैया कुछ शेयर मेरा कॉल सिनेरियो रोके रखा है, समझो, कुछ शेयर मेरा कॉल सिनेरियो रोके रखा है। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना शेयर मेरा कॉल सिनेरियो रोके रखा है, कितना नंबर ऑफ शेयर मेरा कॉल सिनेरियो होके रखा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देखो टोटल है मेरे पास 2 लाख शेयर, टोटल है मेरे पास 2 लाख शेयर। देखो 4 लाख रुपया का कॉल सिनेरियो है, हर एक का फेल किया हुआ 20 रुपया, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 करो तो मैं मान लेता हूँ 20,000 शेयर कॉल इन अरियर है। तो आप बचा कुछ ही 1,80,000 शेयर का रिडेम्पशन करोगे, समझे। देखो कॉल इन अरियर मैंने कैसे निकाला, टोटल अमाउंट कॉल इन अरियर का 4 लाख है, टोटल अमाउंट कॉल इन अरियर का कितना है 4 लाख, और हर एक का कॉल इन अरियर का मुझे अमाउंट पता डिवाइडेड बाई 20। तो भैया ये समझो 20,000 शेयर में कॉल इन अरियर किया गया 20 रुपया करके, तभी तो 4 लाख का बैलेंस बना। तो भैया 2 लाख टोटल शेयर है, उसमें से 20,000 शेयर का तो रुपया कॉल इन अरियर है, 2 लाख टोटल शेयर है, उसमें से 20,000 शेयर का रुपया तो कॉल इन अरियर है, समझे। तो हम लोग रिडेम्पशन कितना करेंगे, जो फुल्ली पेड अप नहीं हो क्या अपने लोग उसको रिडेम्पशन करते हैं, बताओ नहीं ना। हम लोग तो रिडेम्पशन खाली फुल्ली पेड अप करते हैं। तो हम लोग रिडेम्पशन करेंगे 1,80,000 शेयर, ये बात मत भूलना, 1,80,000 शेयर ही रिडीम करेंगे, समझे। गलती से 2 लाख में मत कराना, वरना फिर स्टेप मार्किंग मिलेगा। कॉल इन एरियर जो है हम लोग को ये पता करना है, कॉल इन एरियर का हम लोग को रिडेम्पशन नहीं करते। जो भी शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप ना हो उसका रिडेम्पशन नहीं होगा। भैया हर एक शेयर का दाम कितना, 100 रुपया करके। अच्छा प्रीमियम कितना दे रहे हो, प्रीमियम कितना दे रहे हो, तो बोला था प्रीमियम है हम लोग का 4%। तो भैया वही 1,80,000 शेयर में 4% करके 4 रुपया करके प्रीमियम, 100 का 4%, 4 रुपया, समझे। 1,80 क्यों, क्योंकि भैया 20,000 शेयर ने तो कॉल इन ईयर करके रखा है, हमने निकाला। तो 1,80,000 शेयर का 100 रुपया करके कितना हो गया, 180 लाख। अच्छा 1,80,00,000। अच्छा 1,80,000 शेयर का 4 रुपया करके कितना हो गया, 7,20,000। तो ये हो गया मेरा 1,87,20,000, समझे। तो बिंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे आप लोग एग्जाम में, एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, समझे। कॉल इन एरियर वाला बात, ये हम लोग कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कॉल इन एरियर का। सेकंड क्वेश्चन, फिर हम लोग को क्या करना है भैया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करना है, बताओ। पेमेंट कर दो, बैंक से पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना बैंक से पेमेंट करोगे, 1,87,20,000 जो था। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ना स्पेसिफिकली हम लोग को मेंशन कर देना क्या, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ लिखा नहीं है, तो जहाँ बोल दे नरेशन नॉट रिक्वायर्ड वहाँ मत देना, बिंग अमाउंट पेड, ठीक है। क्या भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं, सीआरआर कौन बनाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है ना। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अपने को बनाना कितने का है, हम लोग ये देख लेते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अपने को बनाना कितने का है। और देखो कितने का बनाना है। तो भैया मेरा कैपिटल कितने का रिडेम्पशन हुआ, 1,80,00,000। मेरा कैपिटल कितने का रिडेम्पशन हुआ, 1,80,00,000। बदले में नया कैपिटल कितने का आया, 60 लाख। भैया 1,80,00,000 का रिडेम्पशन हुआ, बदले में आया 60 लाख। तो भैया 1,20,00,000 का तो आपको सीआरआर बनाना है ना। वो सीआरआर बनाने के लिए बैलेंस कहाँ से उठाए, मेरे को 1,20,00,000 का सीआरआर बनाना है। भैया देखो सिक्योरिटी प्रीमियम को तो हाथ नहीं दे सकते, प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर में बोनस होता बाईबैक होता दे देते। तो मेरे जनरल रिजर्व में 1,50 करोड़ रुपया पड़ा है, इससे बना लेता हूँ, है ना, 1,20,00,000 का। तो जनरल रिजर्व को यूज़ करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, समझे। कितने का मेरे को सीआरआर बनाना है, 1,20,00,000 का। कैसे 1,20,00,000, भैया रिडेम्पशन हुआ 1,80,00,000 का, बदले में नया कैपिटल कितने का आया, 60 लाख का, बस। तो बिंग सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड
आउट ऑफ जनरल रिजर्व। क्या भैया अभी मेरा सम्स खत्म हुआ? नहीं हुआ। वो जो मेरा प्रीमियम था, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है ना? प्रीमियम को राइट ऑफ करना है भैया। राइट ऑफ करने से पहले देख लेना मेरे रिजर्व में बैलेंस बचा है कि नहीं। देखो, मेरे को राइट ऑफ कितने का करना है भैया? 7,20,000 का। 7,20,000 का मेरे को राइट ऑफ करना है। मेरे जनरल रिजर्व में 1.5 करोड़ था, लेकिन 1.5 करोड़ में से अभी अभी हम लोगों ने 1,20,00,000 यूज़ कर लिया। तो मेरे जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस बचा हुआ है? 30 लाख। 30 लाख और बचा हुआ है, लेकिन मेरे को राइट ऑफ कितने करने का है? 7,20 का। तो चलो कर लो कर लो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बस। वो 7,20,000 का क्या कर लो? राइट ऑफ कर लो। लो, 7,20,000 का जो वो लॉस था वो मैंने राइट ऑफ कर दिया। बिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखाया था पोरोप्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। एग्जाम में ये सब नहीं लिखोगे। टीचर को मान लो जो चेक करेगा उसको ये सब शॉर्ट फॉर्म नहीं पता है। रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो अगर आप लोग को मान लो एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप खाली लिख देना बिंग प्रीमियम राइट ऑफ, बस ऐसे ऐसे लिख देना। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी यूज मत करना। तो चलो देखो, 5 नंबर का हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। 5 नंबर का हमसे ये भी थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर है? हम्म। पहले हम लोग इक्विटी शेयर इशू किए, फिर भैया प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किए। ये क्वेश्चन में भैया कैच ये बात का था ना कि कुछ कॉल सिनेरियर हुआ है, जो कॉल सिनेरियर हुआ है हम लोग उसको रिडीम करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो 5 नंबर का चलो मेरा ये भी बन गया। एक ही टर्म में देखो कितना क्वेश्चन पूछ दिया। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या? तो 3 का ए है। और कोई क्वेश्चन दिया है भैया? ये तो ईबीआईटी ये सब है। ठीक है ठीक है, और क्या है? और क्या है? ये तो नहीं है। उसके बाद फ्रॉम द बैलेंस शीट, ठीक है। और क्या दिया? आई देखो, और दे दिया 4 का ए। भैया भर भर के क्वेश्चन दे दिया इस अटेम्प्ट में। तो फ्रॉम द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दे दिया एक्स वाई जेड एन कंपनी का। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है? ऑन अप्रैल 1 2024 कंपनी बाईबैक कर रही है 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल 13 रुपया करके। भैया एक शेयर का दाम 10 रुपया करके है। अच्छा, तो बाईबैक हो रहा है 10 + 3, 3 रुपया के प्रीमियम में बाईबैक हो रहा है। कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दी 300 लाख में। इन्वेस्टमेंट था कितने का भैया? 296 का। तो इन्वेस्टमेंट बेच के मेरी कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये हम लोग समझ पा रहे हैं। हाँ। और कंपनी क्या कर रही है? नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है एट पार में। समझ गए? ठीक है। तो बाईबैक इज कंप्लीटेड ऑन ड्यू टाइम, सो जनरल एंट्री। बताओ कितना इजी है भैया? पहले इन्वेस्टमेंट बेच दो, फिर प्रेफरेंस शेयर नया इशू करा दो, फिर बाई बैक कर दो। बाई बैक करने के बाद फिर भैया जो हमारा जो सीआरआर वगैरह बनाना वो बना लेंगे। फिर जो भी प्रीमियम वगैरह रहता है वो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। आओ एक क्वेश्चन और हो गया एक क्वेश्चन। भर भर के क्वेश्चन दे दिया ये तो, मतलब मेरे को लगता है ईजीएस्ट अटेम्प्ट था वो तो। इतना सारा क्वेश्चन इक्विटी शेयर से। 4 का ये December 25 का ही पेपर चल रहा है। 4 का ये। ठीक है। तो ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में अपने लोग काम कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में अपने लोग काम कर रहे हैं? एक्स वाई जेड एन कंपनी। जर्नल एंट्रीज। ठीक है। सबसे पहले अपने लोग क्या बेच देंगे भैया? सबसे पहले जो हम लोग को क्वेश्चन बोला है इन्वेस्टमेंट बेचने का, तो हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 300 में, है ना? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो 4 रुपया का प्रॉफिट हो गया मुझे। 296 का इन्वेस्टमेंट था, मैंने 300 में बेच दिया। तो देखो मेरे बैंक में रुपया आया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरे हाथ से इन्वेस्टमेंट गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, मेरे को प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट होता है तो अपने लोग क्रेडिट करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझे? प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना बस। कितने का इन्वेस्टमेंट भैया? 300 रुपया में बेचा। 300 का इन्वेस्टमेंट आया, 296 मेरे हाथ से गया, है ना? और 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, याद रखना सारा रुपीज़ इन लैक है, तो आप भी ऊपर में लिख देना रुपीज़ इन लैक्स। ये सब मत भूलना लिखना। हाँ। तो बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट।
बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, बस। अच्छा उसके बाद क्या करें भैया, नया इक्विटी शेयर इशू कराने हमें बोला था, नहीं सॉरी, प्रेफरेंस शेयर इशू किया 100 रुपया करके पार में, मतलब कोई प्रीमियम नहीं है। तो भैया चलो प्रेफरेंस शेयर इशू करा दो, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में रुपया आया, टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, टू नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर बोला तो टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। कितना प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया, 4 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, 4 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, तो कितना हो जाता है, 4 करोड़ हो जाता है ना, सॉरी देखो 4 करोड़ है, लेकिन हम लोग तो सब रुपीज़ इन लैख में लिख रहे हैं, हम लोग तो सब रुपीज़ इन लैख में लिख रहे हैं ना, लैख में लिख रहे हैं कि नहीं, लैख में लिख रहे हैं। तो भैया आपका अमाउंट कितना आया, 4 करोड़ आया, भले ही 4 करोड़ आया, कितना आया, 4 करोड़ आया, तो आप डिवाइडेड बाई लैख कर दोगे, समझे, तो 400, आप सब रुपीज़ इन लैक्स में लिख रहे हो, ये बात मत भूलना, समझ गए। बिंग 4 लाख प्रेफरेंस शेयर इशूड, आप सब राउंड ऑफ करके लिखोगे क्योंकि आप रुपीज़ इन लैख में लिख रहे हो, इशूड एट रेट ₹100 ईच। ऐसा मत कर देना कि इन्वेस्टमेंट को आपने राउंड ऑफ करके लिखा, बाद बाकी सारा आप टोटल टोटल फिगर में लिख रहे हो, ऐसा नहीं, आपके ऊपर, अगर आप चाहो तो आप सब टोटल टोटल फिगर में भी लिख सकते हो। लो ये हो गया, प्रेफरेंस शेयर भी हमने इशू करा दिया। अब चलो अब हम लोग बाईबैक कर लेते हैं, बाईबैक का जनरल एंट्री मार लेते हैं, ठीक है आओ। कितना शेयर बाईबैक हो रहा है, बोलता है 25% शेयर बाईबैक हो रहा है, 25%। मेरी कंपनी के पास है कितना शेयर, पहले ये पता करो भैया, 4800 का शेयर है, 10 रुपया करके, तो 480 शेयर है ना। अब 480 शेयर का 25% कितना होता है, देखो 480 का 25% कितना होता है भैया, 120 शेयर बाईबैक हो रहा है ना, 120 शेयर बाईबैक हो रहा है, 120 शेयर बाईबैक हो रहा है, कितना करके, कितना करके, 10 रुपया करके शेयर का दाम है, 13 रुपया में बाईबैक कर रहे हो, मतलब 3 रुपया का प्रीमियम है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाईबैक का जनरल एंट्री मारो, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे हाथ से गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर भैया प्रीमियम ऑन बाईबैक, आपने बाईबैक करते टाइम आपने प्रीमियम पे किया, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, हम लोग ये करते थे, नहीं तो आप इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। कितना शेयर बाईबैक कर रहे हो, हम लोगों ने निकाला 120 शेयर बाईबैक कर रहे हैं, 10 रुपया करके, अब यहाँ 3 रुपया करके प्रीमियम है ना, तो 1200 का बाईबैक, 360 का प्रीमियम, टोटल हो गया 1560। बिंग लिख दो ना जो है, बिंग 120 शेयर बाईबैक एट द रेट ₹13 ईच, बस। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करेंगे, इक्विटी शेयर बाईबैक वाले को पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, लो बैंक से मैंने पेमेंट भी कर दिया, कितना रुपया, 1560 का मैंने पेमेंट भी कर दिया। बिंग अमाउंट पेड, हाँ एग्जाम में हाथ थोड़ा बस इस स्प्रीड रखना आप लोग को, बिंग अमाउंट पेड, हमने अमाउंट को पे भी कर दिया। लो उसके बाद क्या करें भैया, मेरा सम्स खत्म हो गया क्या, क्या मेरा सम्स खत्म हो गया, नहीं, वो कौन बनाएगा, सीआरआर कौन बनाएगा, सीआरआर कौन बनाएगा, जब भी हम लोग बाईबैक करते हैं तो सीआरआर बनाते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। भैया सीआरआर कितने का बनेगा, देखो मेरा कैपिटल कितने का कम हुआ, 1200, मेरा कैपिटल कितने का कम हुआ, 1200, नया कैपिटल कितने का आया, 400, है ना। तो कैपिटल से कैपिटल को हम लोग कंपेयर करते हैं, 1200 का कैपिटल कम हुआ, नया तो 400 का ही आया, तो भैया बचा कुछ ही 800 का तो सीआरआर बनाना है। और बाईबैक करने के लिए भैया जनरल रिजर्व से ही बना देते, चलो जनरल रिजर्व में फंड पड़ा हुआ है, बना दो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, 800 का बनाना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, लो सीआरआर भी बना दिया। अच्छा भैया कितने का बनाना है, देखो 1200 का मेरा बाईबैक हुआ था, लेकिन न्यू कैपिटल 400 का ही आया, तो 800 का सीआरआर बना दो, बिंग सीआरआर क्रिएटेड, हमने सीआरआर क्रिएट कर दिया। और लास्ट अपने को क्या करना है भैया, जो मेरी कंपनी बाईबैक करते टाइम जो मेरी कंपनी प्रीमियम पे की है ना, इसको भी तो राइट ऑफ करना है। बाईबैक करते टाइम जो मेरी कंपनी प्रीमियम पे की 360 का जो प्रीमियम है, इसको भी राइट ऑफ करना है। और बाईबैक करते टाइम मैंने बोला था आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो, तो प्रीमियम को प्रीमियम के ही साथ राइट ऑफ कर देना, है ना। बैलेंस हमारे पास बचा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 360 का हमें प्रीमियम राइट ऑफ करना है।
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मैंने बोला था ना बाईबैक करते रहे अपने लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट बस। $360 बिंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, बस। रिटर्न ऑफ हो गया। देख लो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ठीक है, हाथों का आप स्पीड रखोगे जल्दी जल्दी तो हो जाएगा। 5-5 नंबर आप लोग अपना एग्जाम में ऐसे सिक्योर कर सकते हो। बूंद बूंद से ही घड़ा मिल भरता है, लेकिन हाँ ये मत कर देना कि 5 नंबर का सम्स में आप लोगों ने आधा घंटा लगा दिया। ठीक है, तो देखो इधर भी हमारा 5 नंबर ईजी, एकदम ईजी था, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। प्रेफरेंस शेयर वाले में तब भी हम लोग का एक कैच था कॉल सिनेरियर का, इसमें तो वो भी नहीं था। ठीक है, तो 5 नंबर हम लोग का और उठ गया। देखो +5, एक ही अटेम्प्ट में कितना क्वेश्चन पूछ दिया। और देखते हैं और कुछ पूछा है क्या। नहीं, ये तो हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ दिया। तीसरा देखो वही एक और क्वेश्चन पूछ दिया 5 नंबर का, एसेट खरीदा हुआ है, वही कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो मैंने आपको बोला कि डिवेंचर के साथ कराऊंगा। मतलब एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कितना सारा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अभी तक हम लोग से कितना बना, 10-10, 20 और 4 24 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछ दिया। समझो इक्विटी शेयर वाले चैप्टर से 24 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ दिया। समझ रहे हो, तो पता नहीं आपके टर्म में अब कितना का पूछेगा, पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा। फिर भी उम्मीद मत हारो, 15-10 नंबर का तो पूछता ही पूछता है। मैंने बोला था ना सबसे बड़ा चैप्टर है ये, सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट भी बहुत फोकस करता है चैप्टर के ऊपर, समझ गए। तो चलो दिसंबर का पेपर हमारा हो गया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कौन से आते हैं, जून 25 के पेपर में आते हैं कि कुछ पूछा है कि नहीं। समझ गए, आओ जून 25 के पेपर में। देखो ये हमारा जून 25 का पेपर, जून 25 का पेपर। पहले हम लोग को एकदम घबराना नहीं है, मैंने बोला था जो आप लोगों को 15 मिनट टाइम मिलेगा, पहले आप एकदम चेक कर लोगे, रिक्वायरमेंट चेक कर लोगे, रिक्वायरमेंट चेक कर लोगे। देखो फर्स्ट नंबर केस स्टडी बढ़ा है, रिक्वायरमेंट क्या, कैश फ्लो बनाना है, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये अभी हमारे एमबिट में क्वेश्चन नहीं है, हम लोग एकदम इग्नोर करेंगे। पहले 15 मिनट में ये करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या भैया, वेस्टिंग पीरियड यानी ईसोप वगैरह का क्वेश्चन है, हमारे एमबिट में नहीं है। थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड नंबर में भैया क्या बोल रहा है, नेसेसरी जनरल एंट्री, मशीनरी वगैरह खरीदा गया है, अभी हमारे एडमिट एम्बिट में नहीं है, डिवेंचर वगैरह का सम्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भैया डिवेंचर होल्डर का सम है, अभी हमारे एम्बिट में नहीं है। उसके बाद क्या करना है, क्या करना है, देखो देखो देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भैया कंसोलिडेशन वाला चैप्टर का है, अभी हमारे एम्बिट में नहीं है। उसके बाद देखते हैं अंडर राइटिंग का समय, अभी हमारे में नहीं है। फिर ट्रेड रिसीवेबल कुछ रेशियो वगैरह का दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, यही परचेज कंसिडरेशन, पता नहीं अभी हम लोग के में नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। और सी मटेरियल कंज्यूम इन प्रोडक्शन, अभी हमारे में नहीं है। तो देखो भैया हमारा अकाउंटिंग का पोर्शन खत्म हो गया, एक भी मार्क्स का नहीं दिया। कहीं आप लोग का एग्जाम में ये सब ना हो जाए। हाँ, एक भी मार्क्स का नहीं दिया, बताओ। दिया था, एक ठो दिया था, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का दिया था। अभी तक हम लोग जो भी सीखे, अभी तक हम लोग कौन कौन सा कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं शेयर इशू का, शेयर इशू कर रहे हैं कैश वाला, हम लोग कर रहे हैं शेयर इशू कैश वाला, हम लोग कर रहे हैं भैया बोनस, हम लोग कर रहे हैं बाईबैक, और हम लोग कर रहे हैं प्रेफरेंस रिडीम, हम लोग कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम। तो ये सबसे समझो जून 25 में एक मार्क्स का भी नहीं दिया। तो इंस्टीट्यूट ये सब गेम खेलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा चैप्टर करो। सबको लगता है कि नहीं ये जो शेयर वाला चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15-20 मार्क्स का आता ही आता है। देखो कितने का दिया, कितने का दिया, इसीलिए कुछ ठीक नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अपना जून 25 तक का भी देख लिए कि भैया जून 25 में तो एक मार्क्स का भी पूछा ही नहीं है। पूछा है वो शेयर इशू अदर देन कैश में, मतलब हम लोग का ये सब टॉपिक्स में से नहीं पूछा है। और दिसंबर 25 का पेपर ओपन करते हैं। देखो ये दिसंबर 25, मैंने बोला पहले केस स्टडी में जाना ही नहीं है, एकदम क्राइटेरिया पर लो। नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, हमारा नहीं है अभी तक। फिर फ्रेश इक्विटी, न्यू प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, पीएल अकाउंट नहीं, ये सब नहीं है हमारा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये इन्वेंट्री ये सब तो अभी है नहीं। फिर भैया ये तो डिवेंचर का क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, ये भी ठीक है। अच्छा थ्री का ए ये क्या लग रहा है भैया, थ्री का ए ये कुछ है क्वेश्चन। देखो शेयर वगैरह का है, क्या दे दिया,
अल्फा को अलॉट इतना हुआ था, बीटा को इतना अलॉट हुआ था, कैंपा गामा को इतना अलॉट हुआ था। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू। भैया फॉरफीचर और री इशू का हमें जर्नल एंट्री पास करना है, तो चलो कर देंगे। 3 का ए, दिसंबर 24 का पेपर है, 3 का ए, ठीक है। दिसंबर 24 का पेपर है, 3 का ए। आओ आओ, दिसंबर 24 का पेपर है, 3 का ए। चलो आओ, सबसे पहले मैं हम लोग क्राइटेरिया एक बार समझ ले रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या दिया है। बोलता है एप्लीकेशन में 15, सब में प्रीमियम है। देखो ऐसा हो सकता है भैया, हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, सब में प्रीमियम हो सकता है। एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, और लास्ट हो गया अपना फाइनल कॉल में, ठीक है। फाइनल कॉल में ओ, देखो एप्लीकेशन का रुपया कितना बोलता है, 15 करके। फिर हमें क्या बोलता है, अलॉटमेंट का रुपया 16, 16 में से 6 रुपया तो प्रीमियम ही है। अलॉटेंट है, 16 में से 6 रुपया तो प्रीमियम है, तो क्या मैं अलॉटमेंट को 10+6 लिख दूँ, है ना। अच्छा फर्स्ट कॉल को कितना लिख दूँ, 20, 20 में से 5 रुपया प्रीमियम है, तो मैं 15+5 लिख दे रहा हूँ। अच्छा फाइनल कॉल का बात करो, फाइनल कॉल है 14, 14 में 4 रुपया प्रीमियम है, तो मैं 10+4 लिख दे रहा हूँ। तो टोटल मेरे शेयर का दाम कितना हो गया, 15 10 से 25, 25 15 40 और 10, 50 रुपया शेयर का दाम और 15 रुपया प्रीमियम। यही देखो मुझे इधर भी बोल रहा है, इशू किया था 4 लाख शेयर, 50 रुपया करके, प्रीमियम है 15 रुपया करके। फिर मुझे क्या बोलता है भैया, एप्लीकेशन फॉर 4.5 लाख शेयर वे रिसीव। बोलता है हमें 4.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन हमें मिल गया, तो भैया ये रिफंड हो गया कि प्रो राटा हो गया। जब तक क्वेश्चन हमें कुछ बोलेगा नहीं, हम लोग अपने से प्रो राटा थोड़ी एज्यूम कर लेंगे। अगर मान लो कंपनी बोलेगा कि नहीं, आप लोग अपने से मान लोगे कि नहीं भैया 50,000 शेयर रिफंड का बात नहीं किया, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हुआ होगा, अपने से नहीं मानना है। जब भी प्रो राटा होगा, क्वेश्चन हमें बोलेगा नहीं बोलेगा तो आपको ट्रीट नहीं करना है। क्वेश्चन हमें कुछ भी बोला, कुछ नहीं बोला, तो आप मानो 4.5 लाख ही है। तो भैया 4.5 लाख शेयर जो का हम लोग को एप्लीकेशन जो 4.5 लाख शेयर का मिला था, तो मिला था तो कंपनी रिफंड कर दी होगी, है ना। अगर प्रो राटा में एडजस्ट करने बोलता तो हम लोग करते, नहीं बोला तो नहीं करेंगे बस। आगे देखो क्या बोला है, बोला अल्फा के पास 6,000 शेयर था। अल्फा के पास कितना हज़ार शेयर था भैया, 6,000 शेयर था। अल्फा के पास 6,000 शेयर था। भैया एडजस्ट नहीं करोगे अलॉटमेंट है, नहीं करना है, बोलता तो हम लोग करते। बोलता है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद ही उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, मतलब इसको फाइनल कॉल तक का टाइम ही नहीं दिया गया, इसने ये दे दिया। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है, बीटा, बीटा के पास 4,000 शेयर थे, बीटा के पास 4,000 शेयर थे। बीटा का क्या बोल रहा है, बीटा ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। बीटा ने ये फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया, मतलब बीटा ने दोनों दे दिया। अच्छा गामा के पास 15,000 शेयर थे। गामा के पास कितने शेयर थे, 15,000 शेयर थे। गामा का क्या केस हो रहा है, इसने फाइनल कॉल का पे नहीं किया। अच्छा गामा का फाइनल कॉल मतलब गामा ने फाइनल कॉल का पे नहीं किया, मतलब ऊपर का 3 पे कर दिया, उसके बाद उसका शेयर हम लोग क्या कर लिए, जब्त कर लिए। तो भैया क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का बात कहीं बोला, नहीं बोला। बोला आधा शेयर अल्फा बीटा का हमने री इशू कर दिया, जर्नल एंट्री करो, जब्त करने का और री इशू करने का। तो भैया कहीं पर भी प्रोराटा का बात नहीं बोला, तो नहीं बोला तो आप आगे से प्रोराटा में दिमाग मत लगाओ, आप नॉर्मल जब्त कर लो। देखो मैं जो नॉर्मल जर्नल एंट्री मारता हूँ, ठीक है। जब्त करते टाइम पहले अल्फा का जब्त करेंगे। क्या अल्फा ने प्रीमियम का पेमेंट किया, नहीं भैया प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया, तो नहीं किया तो कंसिडर कर लो प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं फॉर्मेट नहीं डालना इसमें। हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। ये हम लोग अल्फा का जब्त किए। अच्छा अल्फा के पास कितना शेयर था बताओ तो, अल्फा के पास था भैया 6,000 शेयर। आप बोलोगे भैया अल्फा ने अलॉटमेंट फेल किया, प्रोराटा वाला केस। मैं मान रहा हूँ आप लोगों का बात, लेकिन प्रोराटा तब होता जब क्वेश्चन हमें बोलता, क्वेश्चन हमें खाली इतना बोला मैंने इशू किया था 4 लाख शेयर, हमें मिला 4.5 लाख, तो हो सकता है कंपनी रिफंड कर दी हो। कंपनी ने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया क्वेश्चन ने, कि कंपनी ने एडवांस एडजस्ट किया। तो आप लोग अपने से बेकार में क्वेश्चन को हार्ड मत करो, नॉर्मल एकदम कर दो। भैया 6,000 शेयर का अल्फा ने 15 रुपया करके पेमेंट कर दिया, वो हम लोग जब्त कर लेंगे। 6,000 शेयर का 15 रुपया करके पेमेंट कर दिया, वो जब्त कर लेंगे। भैया अल्फा ने कितना नहीं दिया, 10 और 6 16 रुपया नहीं दिया, और 15 और 5 20 रुपया नहीं दिया, तो 16 और 20 कितना होता है, 36 रुपया करके उसने नहीं दिया। फाइनल कॉल का तो बारी नहीं आया अल्फा का, 6,000 शेयर का 36 रुपया करके अल्फा ने नहीं दिया। फिर भैया शेयर का दाम अल्फा के लिए कितना, 15 10 और 15, ये 10 फाइनल कॉल का तो बारी नहीं आया, तो 6,000 शेयर का 40 रुपया करके दाम है शेयर का। और प्रीमियम का कितना, प्रीमियम का कितना, 6 और 5 11, तो 6,000 शेयर का 11 रुपया करके प्रीमियम, बस करो। 6,000 शेयर का 40 करके कितना होता है, 240, ये होता है 66,000। फिर होता है 6,000 शेयर का 36 रुपया करके,
2,16,000, फिर हो गया 30,000। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है क्या? 6,000 शेयर का 36 रुपया करके, ओ सॉरी मैंने यही गलती कर दिया, 90,000 हो जाएगा। हाँ, तो बिंग हमने क्या किया, 6,000 शेयर ऑफ अल्फ़ा का, हमने 6,000 शेयर अल्फ़ा का क्या कर लिया, जब्त कर लिया। हमने अल्फ़ा का जब्त कर लिया, क्यों जब्त कर लिया बोलो तो? और नॉन पेमेंट ऑफ, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया था। क्या चीज़ का पेमेंट नहीं किया बताओ तो? हाँ, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो हमने उसका 6,000 शेयर को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। बताओ ठीक है इतना। उसके बाद हम लोग किसका करेंगे भैया, बीटा का करेंगे, बीटा का। भैया क्या बीटा ने प्रीमियम का पेमेंट किया? देखो बीटा ने भी प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया, तो चलो कंसीडर करो प्रीमियम को। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर भैया प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट। बीटा का बात करो, बीटा का हम लोग जब्त क्या करेंगे भैया, बीटा का जब्त हम लोग वो करेंगे जो बीटा ने दे दिया होगा। अगर बीटा ने, किसी भी पार्टी ने अगर प्रीमियम का पेमेंट किया है तो हम लोग उसको जब्त नहीं कर सकते, है ना। जैसे बीटा ने देखो ये 6 रुपया प्रीमियम पे कर दिया, हम लोग जब्त नहीं करेंगे। जब्त क्या चीज़ करेंगे, ये 15 रुपया, ये 10 रुपया, और फर्स्ट कॉल का तो पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो 15 और 10, 25 रुपया करके हम लोग जब्त कर लेंगे। कितना शेयर था, 4,000 शेयर था, तो 4,000 शेयर का 25 रुपया करके हम लोग जब्त कर सकते हैं। अच्छा फेल, अगर कॉल सीनरी भैया फेल क्या क्या किया, तो देखो बीटा ने ये 15 और 5, 20 रुपया पूरा फेल कर दिया, फाइनल कॉल का तो बारी नहीं आया। 4,000 शेयर का 20 रुपया करके, समझे। अच्छा हर एक शेयर का दाम कितना, तो 4,000 शेयर का देखते हैं बीटा के लिए हर एक शेयर का दाम कितना। तो भैया फाइनल कॉल का बारी नहीं आया, 15, 10, 25 और 15, 40 रुपया करके शेयर का दाम। और प्रीमियम का दाम कितना, प्रीमियम का दाम कितना देखो भैया, देखो बीटा ने ये 6 रुपया प्रीमियम का पे कर दिया, इग्नोर करो, क्या पेमेंट नहीं किया, ये 5, तो ये 5 को कंसीडर करो, बस हो गया। तो ये हो गया 160, ये हो गया 20, ये हो गया 80, ये हो गया 1 लाख, समझे। तो लिखो बिंग 4,000 शेयर ऑफ बीटा, हमने 4,000 शेयर क्या किए, बीटा का फॉरफिट कर लिया। बीटा फॉरफिट, हमने बीटा का 4,000 शेयर फॉरफिट कर लिया, क्यों फॉरफिट किया, और नॉन पेमेंट ऑफ, क्योंकि उसने क्या पेमेंट नहीं किया था, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था, फर्स्ट कॉल। अच्छा उसके बाद आते हैं गामा का। चलो हमने अल्फा का जब्त कर लिया, बीटा का जब्त कर लिया, गामा का। भैया गामा ने फाइनल कॉल का फेल किया है, क्या उसने प्रीमियम का रुपया दिया, नहीं, नहीं दिया, तो कंसीडर करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखोगे, नंबर कटेगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, ये है हम लोग कर रहे हैं गामा का। अच्छा गामा का हम लोग जब्त क्या करेंगे, जो उसने दे देगा। अच्छा प्रीमियम का रुपया दे दिया तो जब्त नहीं करेंगे, तो देखो ये 15 जब्त कर सकते हो, ये 10 जब्त ये जब्त कर सकते हो, ये भी जब्त कर सकते हो, प्रीमियम का रुपया जब्त नहीं करेंगे। तो 15, 5, 25 और 15, 10, 25 और 15, 40 रुपया जब्त कर लो। 15,000 शेयर का 40 रुपया करके आप जब्त कर सकते हो, प्रीमियम का रुपया जब्त नहीं करेंगे, बार बार याद रखना। कॉल सीनरियर फेल क्या किया भैया, 10 या 4, 14 रुपया उसने फेल कर दिया, 15,000 शेयर का 14 रुपया करके उसने फेल कर दिया, ठीक है। अच्छा प्रीमियम, प्रीमियम भैया जो प्रीमियम दे दिया इग्नोर करो, ये 4 रुपया करके नहीं दिया उसको कंसीडर करो, 15,000 शेयर का 4 रुपया करके उसने नहीं दिया। और गामा के लिए, गामा का तो पूरा फाइनल कॉल तक हुआ है, तो उसके लिए पूरा शेयर का दाम 50 रुपया करके था, समझे। गामा का तो हम लोग पूरा फाइनल कॉल तक गए, तो उसके लिए हर एक शेयर का दाम 50 करके, तो 15,000 इंटू 50 कितना होता है, 7.5 लाख का। ये हो गया 7.5 लाख, ये हो गया 60,000, उसके बाद 15,000 इंटू में 14, 2,10,000, ये हो गया 6 लाख। तो गामा का हमने 15,000 शेयर जब्त कर लिया, बिंग 15,000 शेयर ऑफ गामा फॉरफिटेड,
हमने इसका जब्त कर लिया, क्यों? क्योंकि इसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, बस। तो लो, हमने तीनों का शेयर को जब्त कर लिया। उसके बाद हमें क्या बोला था? आधा शेयर अल्फा का और बीटा का। भैया अल्फा का हमने कितना शेयर जब्त किया? 6,000। बीटा का हमने कितना जब्त किया? 4,000। तो 6 और 4 का आधा कितना होता है भैया? 10। 10,000 का आधा यानी कि 50% आधा होता है, यानी 5,000। भैया 5,000 शेयर हम लोग री इशू कर रहे हैं। आधा शेयर हम लोग री इशू कर रहे हैं कितना करके? 42 करके। भैया हर एक शेयर का दाम तो 50 करके था ना, लेकिन हर एक शेयर का दाम देखो ना 50 करके था। तो भैया 8 रुपया का लॉस में री इशू कर रहे हैं। ये लॉस कहाँ से एडजस्ट होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से ही एडजस्ट हो जाएगा, ये हम लोग सीखे हैं। तो भैया री इशू करते रहे, मेरे बैंक में रुपया आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, लॉस जो हो रहा है शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट करो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, है ना? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर हम लोग री इशू कर रहे हैं आप लोगों को पता चल गया? दोनों का आधा। हम लोग 6,000 शेयर बीटा अल्फा का जब्त किए, 4,000 शेयर बीटा का जब्त किए। टोटल हम लोग 10,000 शेयर जब्त किए, उसका आधा हम लोग री इशू कर रहे हैं। आधा शेयर को री इशू कर रहे हैं, यानी 5,000 शेयर को री इशू कर रहे हैं। हर एक शेयर का दाम तो भैया 50 करके ही था। मेरे बैंक में आ रहा है 42 करके, मेरे बैंक में आ रहा है भले ही 42 करके, कितना करके आ रहा है? 42 करके, और 8 रुपया करके मेरा लॉस हो रहा है, बस। तो 5,000 इंटू में 42 कितना हो गया? 210 मेरे बैंक में आ रहा है, 40,000 का लॉस हो गया, 2.5 लाख का हो गया शेयर का दाम। और लास्ट एकदम भैया लिख दोगे बिंग शेयर इशू, ठीक है। लास्ट होता है हम लोग का भैया शेयर फॉर फ्यूचर का जो भी रुपया हमारा बचा है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। लास्ट हमारा क्या होता है? शेयर फॉर फ्यूचर में जो भी हमारा रुपया बचा रहता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि आप सारा का सारा रुपया आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जितना री इशू हुआ है उतना ही हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो नोट 1 में आओ, है ना। हमने कितना कितना का जब्त किया? हमने भैया अल्फा का जब्त किया, हमने अल्फा का जब्त किया, हमने बीटा का जब्त किया, और गामा का भी जब्त किया था, लेकिन गामा का री इशू नहीं हुआ। जिसका री इशू होगा उसी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा का री इशू किया है, ठीक है। तो भैया अल्फा से आपने कितना कमाया बताओ तो? भैया देखो अल्फा 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 से मैंने कमाया 90,000 रुपया री इशू करके। मैंने अल्फा से 90,000 कमाया, री इशू करके मैंने बीटा से 1 लाख रुपया कमाया। मैंने अल्फा से कमाया 90,000, मैंने बीटा से कमाया 1 लाख। लेकिन क्या है, इसलिए ये लोग का पूरा पूरा शेयर री इशू हुआ? नहीं भैया, आधा आधा शेयर ही री इशू हुआ है, तो आप कमाई भी आधा आधा ही लो। आप क्या ये लोग का पूरा पूरा शेयर री इशू किए? नहीं, आधा आधा ही री इशू किए। मैंने बताया था ना, जितना री इशू करेंगे कमाई उतना ही लेंगे, बस। तो इधर हो गया 45, इधर हो गया 50, तो टोटल आपने कमाया कितना? 95, समझे। जितना री इशू करोगे कमाई भी उतना ही लोगे। लेकिन भैया री इशू करते टाइम आपको लॉस हो गया ना 40 का, देखो री इशू करते टाइम लॉस हो गया, लेस लॉस ऑन री इशू, 40,000 का आपको लॉस हो गया। तो फाइनली आपके कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 55,000। समझ आया? बार बार मैं बोल रहा हूँ भैया, जब तो हम लोग गामा का भी किए थे, लेकिन गामा का री इशू ही नहीं हुआ। पहले तो जिसका री इशू करोगे और फीचर उसी का रुपया लेना है, ले लिए। फिर जितना शेयर री इशू करोगे उतना ही अमाउंट का प्रॉफिट लेना है, उतना अमाउंट का प्रॉफिट ले लिए, लॉस एडजस्ट कर दिए, 55,000 बचा, 55,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। नरेशन लिख देना, बिंग शेयर फॉर फ्यूचर का मनी को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। देख लो, हो गया। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था, कुछ देखो एकदम हार्ड दिया ही नहीं है। बस हाँ, याद रखना, जब तक क्वेश्चन हम लोग को प्रो डाटा का एडवाइस ना दे तब तक हम लोग अपने से प्रो डाटा मान के हम लोग नहीं कर देंगे। नहीं तो बहुत बच्चे आप लोग यही करते हैं कि हाँ कंपनी ने 50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कराया होगा, तो किसने अलॉटमेंट फेल किया? अल्फा ने अलॉटमेंट फेल किया, अल्फा ने अप्लाई कितना किया था, ये सब आप करने लग जाते, जो कि फालतू का था, कुछ था ही नहीं हम लोग का। 6 मार्क्स हमारे हाथ में, देखो एकदम ईजी सा क्वेश्चन दे दिया। तो आओ December 24 में 6 मार्क्स का अभी तक क्वेश्चन आया। हाँ आगे देखते हैं, ईजी सा था, ईजी सा था। उसके बाद देखो, उसके बाद और कोई क्वेश्चन है? ये तो डिवेंचर है, ये तो ये है, ये दिया है देखो 4 का ए, 4 का ए में आओ, 4 का ए में आओ। हम लोग को क्या क्या दे दिया भैया? एक बैलेंस शीट दे दिया। बैलेंस शीट देने का बोल रहा है कि बाईबैक, कंपनी बाईबैक ऑथोराइज कर रही है। कंपनी बोलती है मैं 10% शेयर ही बाईबैक करूंगा। तो पहले आप ये पता करो कंपनी के पास है कितना शेयर। बोलता है 50 लाख रुपया का शेयर है, 50 लाख रुपया का शेयर है, हर एक शेयर का दाम 10 रुपया करके। तो मेरी कंपनी के पास 5 लाख शेयर है, मेरी कंपनी के पास है कितना? 5 लाख शेयर। लेकिन आप बाईबैक 5 लाख नहीं करोगे ना,
बोला 10% ही आप बाई बैक करना चाहते हो, मतलब मैं 50,000 शेयर ही बाई बैक करूंगा। मैं कितना शेयर बाई बैक करूंगा भैया? 50,000 शेयर ही बाई बैक करूंगा। और बोला बाई बैक आप करोगे 17 करके, 17 रुपया करके बाई बैक करोगे, लेकिन हर एक शेयर का दाम तो 10 ही करके है, हर एक शेयर का दाम तो भैया 10 करके है। तो 10 रुपया करके हो गया शेयर का दाम, 7 रुपया करके हो गया, जो आप बाई बैक के टाइम आप प्रीमियम पे करोगे वो हो गया। ईजी सा है। हमें क्या बोलता है, आप क्या कर रहे हो, आप 12% डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 1 लाख रुपया का, आप 12% डिवेंचर इशू कर रहे हो 1 लाख रुपया का, डिवेंचर आप इशू कर रहे हो 1 लाख रुपया टू फाइनेंस द बाई बैक। समझ गए? बोल रहा बाई बैक के लिए हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन भैया कोई फायदा नहीं है, हम लोग सीआरआर तो हम लोग पूरा तभी बनाते हैं, सीआरआर तभी काम आएगा जब हम लोग नया इक्विटी शेयर इशू करते, तब मेरा सीआरआर कम का बनता। तो आप नॉर्मल डिवेंचर इशू का जनरल एंट्री मार दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, डिवेंचर इशू हो गया। समझ गए? 1 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया। आगे हमें बोलता है प्रीमियम ऑन बाई बैक टू बी मेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो भैया इंस्ट्रक्शन है, छोड़ो। बोलता है इन्वेस्टमेंट हमने 11.75 में बेच दिया। इन्वेस्टमेंट कितने का था बताओ तो? इन्वेस्टमेंट कहीं है? ये देखो, देखो 7.5 का इन्वेस्टमेंट को, 7.5 का इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया 11.75 में, मतलब प्रॉफिट में बेच दिया। तो भैया पहले इन्वेस्टमेंट बेचने का जनरल एंट्री मार देना, फिर डिवेंचर इशू का जनरल एंट्री मार देना, फिर आप बाई बैक का जनरल एंट्री मारोगे, फिर आप बाई बैक का पे करोगे। बारी आएगा सीआरआर बनाने का, तो पूरा पूरी का सीआरआर आप बना देना, क्योंकि भैया नया कोई कैपिटल बदले में आया नहीं है। उसके बाद जो भी आपका बाई बैक के टाइम जो भी आपने प्रीमियम पे किया उसको राइट ऑफ कर देना। 5 मार्क्स का है, खाली जनरल एंट्री मारना है। बताओ, ये तो हम लोग कर ही लेंगे, ये तो हम लोग कर ही लेंगे। समझ गए? देखो बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस में कितना बैलेंस है, 35,25,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना बैलेंस है, 35-25। बोलता है 35-25 में सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख का, मतलब बाद बाकी जनरल रिजर्व वगैरह होगा। तो भैया ये 5 नंबर का भी इजी है, तो भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये आप लोगों को करके ना दिखाऊं, ये तो इजी है, ऐसा बाई बैक का नॉर्मल हम लोग का हो जाएगा, कुछ भी एकदम टेक्निकल है ही नहीं। तो 5 मार्क्स का और दे दिया, ठीक है? तो ये आप लोग से आराम से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो कंसोलिडेशन वगैरह दे दिया, उसके बाद हमें कुछ दे रहा है क्या? ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ दे के रखा है, तो ये हमारा है नहीं। तो इस अटेम्प्ट में कितना मार्क्स का पूछा है? 11 मार्क्स का पूछा, ठीक है? आओ तब जून 24 में अपने लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो दिसंबर 24 था, जून 24 में आ जाते हैं। पहले देख लेते, देखो बड़ा सारा क्वेश्चन दिया है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है, ये सब है, ये सब है। हाँ, तो ये हम लोग का भी है नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, बैलेंस शीट दिया है, मतलब ये हो सकता है। इसके बाद हमें क्या करने को दिया है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंप्लीट द अबव बैलेंस शीट, बोलता है हमें बैलेंस शीट कंप्लीट करना है, ठीक है, ये भी अभी हमारा उसमें नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये भी अभी हमारा उसमें नहीं है। अच्छा, उसके बाद ईसोप का क्वेश्चन दे दिया, ये भी अभी हम लोग का नहीं है। उसके बाद अंडर राइटिंग का क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, उसके बाद क्या दिया? 2 कंपनी का बैलेंस शीट दे दिया, तो भैया ये तो कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा नहीं है अभी। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है? समराइज बैलेंस शीट दिया, 2 साल का बैलेंस शीट दे दिया, तो ये कैश फ्लो होगा जरूर। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी अभी हमारा नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है? बोलता है रेनबो लिमिटेड हैज़ इशूड, ठीक है। अच्छा, ये वाला है, अब ये है। बोलता है रेनबो लिमिटेड ने इशू किया था 10,000 प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू 1000 करके, फेस वैल्यू 1000 करके। कंपनी शेयर को रिडीम करेगी 20% के प्रीमियम में, मतलब 1000 रुपया का चीज़ में 20% प्रीमियम कंपनी आप रिडीम करोगे 1200 करके, ठीक है। बोल रहा है जो भी रिडेम्पशन का प्रोसीड रहेगा विल बी रेज थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, आप इक्विटी शेयर इशू कर लोगे। कितना इक्विटी शेयर इशू करोगे? 50,000 शेयर इशू करोगे 10 रुपया का, 240 करके। भैया 50,000 शेयर आप इशू करोगे 240 का, देखो 12 लाख का फंड आपके पास आ गया कि नहीं? हाँ, आपको 12 लाख रुपया चाहिए था, 12 लाख रुपया आ गया। 50,000 शेयर आप इशू करोगे 10 रुपया का, 240 रुपया में। समझ गए? द होल अमाउंट इज रिसीव्ड एंड पेड आउट टुवर्ड द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री करने बोल रहा है। तो भैया आप जनरल एंट्री, आप इक्विटी शेयर इशू का जनरल एंट्री मार दोगे, इक्विटी शेयर इशू का आप जनरल एंट्री आराम से कर दोगे कि 50,000 शेयर हमने इशू किया 10 रुपया करके, तो इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, बचा कुछ ही प्रीमियम। देखो ना, 10 का चीज़ आप 240 में इशू कर रहे हो, तो भैया बचा कुछ ही प्रीमियम हो गया, बचा कुछ ही प्रीमियम हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे भैया? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम का जनरल एंट्री पास करोगे। समझ गए?
कितना प्रेफरेंस शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो। हर एक प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना, 1200 करके, 1,000 रुपया करके प्रेफरेंस शेयर, 200 रुपया करके प्रीमियम। होने के बाद फिर भैया CRR वगैरह बना दोगे, CRR कर दोगे, जो भी लॉस है आप उसको एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का 4 का ए, मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, 4 का ए 5 मार्क्स का दे दिया जून 24 में। ये तो भैया डिवेंचर डिवेंचर का क्वेश्चन है। फिर देखो क्या दिया है, सी नंबर। बोलता है जीडक्स लिमिटेड डिसाइड की कंपनी 60,000 शेयर इशू करेगी 10 का 2 रुपए के प्रीमियम में। ठीक है, अमाउंट ऑन शेयर, ठीक है, 2 रुपया इसमें, 5 रुपया इसमें, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। बड़ा एप्लीकेशन मुझे 1 लाख शेयर का मिल गया। कंपनी इशू की थी 60,000 शेयर, मिल गया 1 लाख का एप्लीकेशन। बोलता है शेयर हमने प्रो राटा के बेसिस में अलॉट किया था, वॉल्टर को अलॉट हुए थे 1,000 शेयर। तो भैया वॉल्टर ने अप्लाई कितना के लिए किया था ये निकाल लोगे, और वॉल्टर ने अलॉटमेंट मनी ही फेल नहीं किया, और आगे का कॉल भी फेल कर दिया, मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दिया, बाद बाकी कॉल भी नहीं दिया वॉल्टर ने। तो आप ये निकाल लोगे वॉल्टर अलॉटमेंट फेल किया ना, मेन वो है। प्रो राटा के बेसिस में, प्रो राटा के बेसिस में कोई जब तक अलॉटमेंट फेल ना करे, वही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई अलॉटमेंट फेल कर दे तो भैया वो झमेला वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा फिर बाद में हमने वॉल्टर का शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो भैया ये भी सम्स कर लोगे 5 मार्क्स के लिए। इजी सा क्वेश्चन है, देख लो, इजी सा क्वेश्चन है कि ये भी मैं करके दिखाऊं, बताओ, बोलोगे तो करके दिखा दूंगा। हो जाएगा। वॉल्टर ने मुझे दे दिया, वॉल्टर ने अलॉट, वॉल्टर को अलॉट इतने हुए थे, आप निकाल लोगे वॉल्टर ने अप्लाई कितने के लिए किया था, तब जाके आप निकाल लोगे कि अच्छा अलॉटमेंट में वॉल्टर ने इतना फेल किया, है ना। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का कोई झमेला नहीं है, मेरा मेन झमेला अलॉटमेंट का। क्लियर है, तो ये भी आप लोग कर लोगे। तो जून 24 में 5 मार्क्स का और आ गया बस। तो इसमें 10 मार्क्स का इंस्टीट्यूट दे रहा है। दिसंबर में आते हैं, दिसंबर 23। तो जून वाला पेपर आप लोग से हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। दिसंबर 23 में हो। देखो एकदम पहले ही इंस्टीट्यूट ने हल्ला बोल दिया, एकदम हमला बोल दिया पहले ही एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया। बोलता पास नेसेसरी जनरल एंट्री 8 मार्क्स का। उसके बाद क्या बोलता है, अच्छा कुछ बैंक वैंक का दिया, देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या रिस्ट्रिक्शन है ये दे दिया, चलो देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं। और कोई क्वेश्चन दिया है कि हम लोग एक बार देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन दिया है तो पहले हम लोग वो कर लेते हैं। देखो ये फॉलोइंग बैलेंसेज हमें दे दिया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल इज अ PL है। कंपनी रिडीम कर रही है सारा प्रेफरेंस शेयर 5% के प्रीमियम में, और इस पर्पस के लिए कंपनी 10-10 रुपया करके 1 रुपया का प्रीमियम में मेरी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी। तो बताओ ना कितनी शेयर इशू करेगी मेरी कंपनी, कितना इक्विटी शेयर इशू करेगी। तो मैंने आपको बोला आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए रुपया कितना चाहिए, आपने बोला आपको 5,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। हर एक प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना, 100 और 5%, 105 रुपया करके आपको रिडीम करना है ना। कल ही हमने ऐसा किया था 105 करके। तो आपको रुपया का जरूरत है, 5,25,000 रुपया का जरूरत है। और हर एक इक्विटी शेयर का दाम कितना है, 11 लिखोगे। हर एक इक्विटी शेयर का दाम कितना है, 11 लिखोगे। नहीं भैया कितना लिखोगे, भैया 10 ही लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम का रुपया तो मेरे जेब में आ नहीं रहा है। तो कंपनी को टोटल कितना 52,500 इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। ये कल हमने सेम देखा था, समझ गए। तो इतना इक्विटी शेयर इशू कर लोगे, उसके बाद रिडीम कर लोगे। जनरल एंट्री पास करना है 5 मार्क्स का। तो देखो इस अटेम्प्ट में हम लोग को 5 मार्क्स का एक ठो दिख लिया, ये कर लोगे आराम से। उसके बाद देखो, उसके बाद सी नंबर में देखो, सी नंबर में क्या बोल रहा है भैया, साथ ही साथ डिवेंचर भी ऐड कर दिया। लेकिन ठीक है, अभी डिवेंचर को अगर इग्नोर करे तो मेरी कंपनी बोनस शेयर तो इशू कर ही सकती है। तो कुछ इधर से भी दे दिया, डिवेंचर के साथ मिक्स करके इग्नोर करते हैं, चलो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन नहीं दिया। तो एक तो मान लो 5 नंबर का ये दे दिया। और इसमें आओ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर में आप लोगों को करा दूंगा। बोलता है टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड ने इनवाइट किया था 1 लाख शेयर 30 रुपया करके। आओ एक एक चीज़ को लिखेंगे, कितना 1 का 8, दिसंबर 23। 1 का ए, हाँ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, बोलता है कंपनी ने इशू किया था 1 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी ने इशू किया था 1 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। 1 लाख इक्विटी शेयर मेरी कंपनी इशू करती है, कितना करके, 30 रुपया करके। हर एक शेयर का दाम कितना है भैया, 30 रुपया करके, हाँ। और बोलता है 30 रुपया में 15 रुपया का प्रीमियम है, मतलब 45 रुपया हो गया। अच्छा कैसे कैसे होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होगा, फर्स्ट फाइनल कॉल एक साथ होगा। ये वाला सम्स भी मैंने कराया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ होगा।
अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ होगा, ये हम लोग सेम टू सेम इस टाइप का थोड़ा सिमिलर सेम हम लोग किए हुए हैं। भैया फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना करके 24 रुपया का, 24 में 9 रुपया का प्रीमियम है, तो क्या मैं 15 + 9 लिख दूँ? 24 में 9 रुपया का प्रीमियम है, समझे? हाँ। अब बोलता है बचा कुछ ही रिमेनिंग प्रीमियम, तो सुनो, हर एक शेयर का दाम 30 करके था, 15 रुपया करके प्रीमियम, 30 करके था, 15 रुपया करके प्रीमियम, तो 30 में से 15 रुपया तो हो गया, बचा 15 रुपया इधर। अच्छा, 15 रुपया का प्रीमियम में 9 इधर हो गया, बचा 6 इधर। तो देखो मेरा मैच किया, 30 रुपया करके शेयर का दाम, 15 रुपया करके प्रीमियम। पहले तो बताओ, ये हिसाब किताब आप लोग को आना चाहिए, सम्स देख के आप लोग को पहले ये वाला हिसाब किताब आना चाहिए, ये मैंने कैसे निकाला। हो गया। उसके बाद मुझे क्या बोलता है, हमें एप्लीकेशन मिल गया 1.5 लाख शेयर का। अच्छा, हमने तो इशू किया था 1 लाख, हमें रिसीव कितना हो गया? 1.5 लाख। तो भैया एक्स्ट्रा हमें 50,000 मिला है ना, एक्स्ट्रा हमें 50,000 मिला है, तो एक्स्ट्रा 50,000 को आइधर मेरी कंपनी रिफंड करेगी, आइधर कुछ करेगी। तो बोलता है एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड। अच्छा, बोलता है हमने रिफंड कर दिया 10,000 को, तो हमने 10,000 को तो रिफंड कर दिया, समझो। मुझे एक्सेस कितने का मिला है? मेरे पास 1 लाख शेयर मिल गया मुझे 1.5 लाख का, तो 50,000 का एप्लीकेशन मुझे एक्सेस मिल गया ना। बोलता है 10,000 को तो मेरी कंपनी रिफंड कर देती है इंस्टेंट, 10,000 को तो मेरी कंपनी रिफंड कर देती है, लेकिन अब भी तो 40,000 का रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, 10,000 तो रिफंड कर देती है। बोलता है बचा कुची का प्रो डाटा हो गया, बचा कुची का क्या हो गया? प्रो डाटा हो गया। अच्छा, प्रो डाटा कैसे हो गया? बोलता है 2 कैटेगरी में हम लोग इशू किए, कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में। बोलता है 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी ए वाले को, एक कैटेगरी बी वाले को, समझे? क्या बोलता है, कैटेगरी ए में जिन्होंने अप्लाई किया था 80 के लिए उसको 60 दिए, जिन्होंने अप्लाई किया था 80 के लिए उनको मेरी कंपनी कितना देती है? 60 देती है, समझे? अच्छा, कैटेगरी बी में क्या बोलता है, जिन्होंने अप्लाई किया था 60 के लिए उसको मेरी कंपनी 40 देती है, जिन्होंने अप्लाई किया था 60 के लिए उसको मेरी कंपनी 40 देती है। तो देखो हो गया। देखो 1.5 लाख एप्लीकेशन मिला था, 1.5 लाख में से तो 10,000 आपने रिफंड ही कर दिया था, बचा कितना? 140, 80 और 60, 140 का हिसाब आया। कंपनी के पास है कितना शेयर? 1 लाख। मेरी कंपनी कितना देती है? 60 इधर देती है, 40 इधर देती है, 1 लाख देती है। पूरा अभी तक हम लोग को समझ आ गया। अब आगे मुझे क्या बोलता है, मिस्टर एक्स जो कि ए कैटेगरी वाला बंदा था, उसको 300 शेयर अलॉट हुए थे। अच्छा अच्छा। बोलता है मिस्टर एक्स जो कि एक कैटेगरी वाला बंदा था जिसको 300 शेयर अलॉट हुए थे, अलॉट हुआ था इसको। इसने क्या किया? ही फेल टू पे द कॉल मनी। अच्छा, ये तो दिया ही होगा, ये नहीं दिया, ठीक है। मिस्टर ए एक्स जो कि ए कैटेगरी वाला बंदा था। आगे हमें क्या बोलता है, मिस्टर वाई जो कि बी कैटेगरी वाला था। अच्छा, मिस्टर वाई जो कि बी कैटेगरी वाला बंदा था, हाँ, उसने अप्लाई किया था 300 शेयर के लिए, ध्यान से, उसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एक ने अलॉट किया था, एक ने अप्लाई किया था। उसने कॉल मनी नहीं दिया, उसने भी ये नहीं दिया, ठीक है। तो दोनों में समझ लो, एक ने अलॉट किया था, एक ने अप्लाई किया था, ये वाला समझ गए तो पूरा प्रोराटा क्लियर हो जाएगा। बाद में कंपनी क्या की, ये सब शेयर को जब्त कर दी और रीइशू कर दी, बात का बात है, एज्यूम दैट, ठीक है, ये सब हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, 8 नंबर का दिया, तो भैया जर्नल एंट्री कर देंगे। पूरा हम लोग को कहाँ तक करना है? रीइशू तक का करना है, पूरा स्टार्टिंग से लेके रीइशू तक करना है हम लोग को। तो आप जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले मेरी कंपनी को बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अच्छा, यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। भैया बैंक में मेरे को कितना शेयर का रुपया मिलेगा बताओ? तो बैंक में मेरे को कितना का रुपया मिलेगा? मेरी कंपनी ने इशू किया था 1 लाख, मिल गया 1.5 लाख, तो भैया बैंक में तो पहले मेरे 1.5 लाख शेयर का रुपया आ जाएगा, है ना। 1.5 लाख शेयर का कितना रुपया करके आएगा बताओ? तो 15 और 9 कितना करके होता है? 15 + 9 24 रुपया करके मेरे पास आ जाएगा, है ना। 1.5 लाख शेयर का 24 रुपया करके 36 लाख रुपया मेरे बैंक में आ जाएगा, आ गया। क्या लिखोगे? बिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, वो सब आप लोग लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे भैया, 10,000 वाली को मेरी कंपनी रिफंड कर रही है, भूलना मत, 10,000 वाली को रिफंड करिए, तो रिफंड का जनरल उल्टा जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट लो, रिफंड का जनरल एंट्री मार दिया। 10,000 वाले को मेरी कंपनी रिफंड कर रही है, 2,40,000 रिफंड हो गया, है ना। अच्छा, बचा कुछ ही को रिफंड करी है, नहीं बचा कुछ ही प्रो राटा वगैरह में हो गया। तो सुनो, पहले तो आप कुछ को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भैया प्रीमियम क्यों लिख रहे हैं बताओ तो? क्योंकि भैया मेरा इसमें 9 रुपया का प्रीमियम भी है ना, तो प्रीमियम भी लिखना पड़ता है। और पूरा पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, याद है, कुछ रुपया एडजस्ट भी होगा। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब मेरा बात सुनो, देखो कैपिटल में कितना रुपया जाएगा, मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर था, तो 1 लाख शेयर ही मेरे कैपिटल में जाएगा। 1 लाख शेयर का कितना रुपया करके कैपिटल में जाएगा, 15 करके कैपिटल में जाएगा, 9 रुपया करके प्रीमियम में जाएगा। 1 लाख शेयर का 15 रुपया करके कैपिटल में, और 1 लाख शेयर का 9 रुपया करके प्रीमियम में, है ना। तो 15 लाख हो गया कैपिटल में जाएगा, और 9 रुपया मतलब 9 लाख का हो गया प्रीमियम। ठीक है, ये बात बताओ। अच्छा, आपको एप्लीकेशन मनी मिला था 1.5 लाख, 1.5 लाख में 10,000 तो आपने रिफंड कर दिया, बचा 1,40,000, 1,40,000 में आपने 1 लाख तो ट्रांसफर कर दिया, तो बचा 40,000 का 15 और 9 24 रुपया करके आपने अभी भी एडवांस रखा हुआ है, ये मत भूलना, है ना। 9,60,000 का एडवांस अभी भी आपने रखा हुआ है, वो आप एडजस्ट कर दोगे। तो बताओ कितना हो गया, 33,60,000 हो गया। समझ गए? ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी का पूरा जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पहले आप ड्यू करोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पहले आप क्या करोगे भैया, ड्यू करोगे। आओ चलो ड्यू कर दूँ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अब कितना, 1 लाख ही होगा ना, मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर ही था। अच्छा लेकिन हाँ, प्रीमियम भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है, याद रखना। देखो 6 रुपये का प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट 1 लाख शेयर का 15 रुपया करके शेयर का दाम है, 6 रुपया करके प्रीमियम है। तो ये हो गया 15 लाख, ये हो गया 6 लाख, और ये हो गया टोटल मेरा 21 लाख। अब मेन झमेला मेरा क्या है भैया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट होने वाला था लेकिन उस टाइम तो फेल हो गया। आओ, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको मिलने कितने वाला था भैया, 21 लाख तो मिलने वाला था, लेकिन 21 लाख में कितना नहीं मिलेगा भैया, 960 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये एडजस्ट करके लिख देते हैं, 21 लाख में 960 तो नहीं मिलने वाला। तो कितना मिलने वाला है बताओ, 21 लाख में 9,60,000 तो नहीं मिलने वाला, तो 11,40,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 11,40 का हम लोग का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, इस तरह मैंने आपको करने बोला। नहीं तो सेकंड तरीका क्या है, आप डेबिट में ना एडजस्ट कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके आप एडजस्ट कर दो। आओ, इसका जो कॉल सीनरियर है हमें नोट 1 में बनाना पड़ेगा, हम लोग को नोट 1 में बनाना पड़ेगा कॉल सीनरियर। ठीक है, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉल सीनरियर, कॉल सीनरियर। ठीक है, दो पार्टी था ना, एक था मिस्टर एक्स, एक था मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स था और एक था मिस्टर वाई, दोनों का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखो दोनों का हमें क्या क्वेश्चन दे के रखा है, मिस्टर एक्स को 300 शेयर अलॉट किए गए थे,
मिस्टर एक्स को 300 शेयर अलॉट किए गए थे, तो हम लोग को ये निकालना है इसने अप्लाई कितना किया था, ठीक है। और मिस्टर वाई का क्या दिया गया है, 300 शेयर अप्लाई किया था, मिस्टर वाई ने अप्लाई किया था 300 शेयर, तो हमें ये निकालना है कि मिस्टर वाई को अलॉट कितना हुआ था, ठीक है। जिसको जैसा दिया था वो निकालना है। तो देखो हमें ये निकालना है कि मिस्टर एक्स ने कितना अप्लाई किया था। तो एक्स कौन से कैटेगरी वाला था, क्वेश्चन ने हमें मेंशन किया था, एक्स था ए कैटेगरी वाला बंदा, एक्स था ए कैटेगरी वाला बंदा। ए कैटेगरी में मुझे निकालना अप्लाई, तो आप ऊपर में लिखोगे टोटल अप्लाई। ए कैटेगरी वाले टोटल अप्लाई कितना करते हैं 80 के लिए, उनको मिलता कितना है भैया 60, ए कैटेगरी वाले। तो एक्स का तो 300 था, तो बताओ एक्स ने अप्लाई कितना किया, 80,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू में 300, तो भैया एक्स ने जरूर 400 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। अच्छा सिमिलरली मुझे निकालना है वाई का अलॉट, तो अलॉट निकाल दिया, तो अलॉट को ऊपर रखना। वाई था बी कैटेगरी वाला बंदा, अगर आप लोग को याद हो तो टोटल अलॉट कितना हुआ 60, अप्लाई कितना किया था, टोटल कितना अलॉट हुआ 40, अप्लाई कितना किया था 60, टोटल कितना अलॉट हुआ 40। जब अलॉट निकाल रहे हो अलॉट को ऊपर रखना, जब अप्लाई निकालोगे अप्लाई को ऊपर रखोगे, तो टोटल अलॉट हुआ 40, अप्लाई किया गया था 60 इंटू में 300, तो ये होता है भैया 200। तो वाई के पास याद रखना 300 शेयर नहीं है, वाई के पास 200 शेयर ही है। अब मुझे क्या निकालना है भैया, कॉल सिनेरियर, मुझे क्या निकालना है, कॉल सिनेरियर की एक्चुअल में कॉल सिनेरियर कितना हुआ। तो आप ये बताओ एक्स ने एक्सेस रुपया कितना दे के रखा है, भैया देखो एक्स के पास है 300, अप्लाई किया था बेचारा 400 के लिए, है ना, अप्लाई किया था 400 के लिए, तो एक्सेस 100 शेयर का एक्स ने बताओ एप्लीकेशन के टाइम 15 और 9 24 रुपया करके मुझे एक्स्ट्रा दिया होगा, है ना, मतलब एक्स ने 2400 रुपया मुझे एक्स्ट्रा करके दिया होगा, है ना। अब बताओ फेल, एक्स ने फेल कितना किया, भैया एक्स के पास है 300 शेयर, एक्स के पास है 300 शेयर, और 300 शेयर का आप एक्स को बोल रहे हो कि भाई तूने 15 और 6 21 रुपया करके फेल कर दिया, है ना। आप बोल रहे हो 300 शेयर का 21 रुपया करके फेल कर दिया, मतलब 6300 का फेल कर दिया। तो एक्चुअल में बताओ ना उसका कॉल सिनेरियर कितना है, एक्चुअल में बताओ उसका कॉल सिनेरियर कितना है। भैया 6300 का वो फेल किया, लेकिन 2400 तो वो एडवांस में भी दे के रखा था, तो भैया एक्चुअल में वो 3900 रुपया फेल किया, समझ रहे हो। सिमिलरली वाई में हो, वाई ने एक्सेस रुपया कितना का दे के रखा है, भैया वाई ने देखो अप्लाई किया था 300 के लिए, बेचारे को मिला 200 है, 100 शेयर का 24 रुपया करके एप्लीकेशन का दाम है, 2400 उसने भी एडवांस दे के रखा है। अब बताओ वाई ने फेल कितना किया, है ना, वाई के पास थे 200 शेयर, 200 शेयर का 21 रुपया करके अगर बोल रहे हो कि वाई ने फेल किया है, 21 रुपया मतलब समझे, ये 15 और 6 इसने फेल किया ना, तो वाई ने एक्चुअल में फेल कितना किया 200 शेयर का 21 करके, तो भैया वाई ने फेल किया 4200। एक्चुअल में बताओ ना कॉल सिनेरियर कितना है, एक्चुअल में बताओ ना कॉल सिनेरियर कितने का है, तो भैया 4200 फेल किया, लेकिन 2400 रुपया तो बेचारे का एडवांस भी था, तो 1800 एक्चुअल में फेल हुआ। एक्चुअल में फेल कितना हुआ 1800 रुपया फेल हुआ, ये बात आप लोगों को समझ आ रहा है। तो दोनों ने मिला के फेल कितना किया 1800 और 3900, 1800 और 3900 कितने का फेल होता है, 1800 और 3900 कितने का फेल होता है भैया 5700 का फेल हुआ, दोनों ने 5700 का फेल हुआ। अब बताओ 1140 मुझे लेने थे, लेकिन 5700 का फेल हो गया, तो 1134 300 रुपया मेरे बैंक में आएगा, इतना बात समझे, 1134 300 मेरे बैंक में आएगा। तो भैया ये तो हो गया, चलो ये तो दोनों का काम हो गया। अब क्वेश्चन आगे मुझे बोल रहा था इन लोग का शेयर जब्त करो, क्वेश्चन मुझे बोल रहा था दोनों का शेयर जब्त करो। अब भैया ध्यान से देखो दोनों ने ही प्रीमियम का रुपया नहीं दिया है, दोनों ने ही प्रीमियम का रुपया नहीं दिया है, तो दोनों का जब्त का एंट्री मैंने लिख दिया, जब्त का एंट्री मैंने लिख दिया, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल सिनेरियर शेयर फॉर फ्यूचर, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल सिनेरियर शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब मुझे निकालना है भैया दोनों का मैं जब्त कितना करूँ, मुझे निकालना है दोनों का मैं जब्त कितना करूँ। देखो कॉल सिनेरियर तो मुझे पता चल गया, दोनों का जब्त निकालना है, ध्यान से समझोगे एक बात। आप बोलोगे भैया सिंपल है, एक्स के पास थे 400 शेयर, 400 शेयर का 15 और 9 24 रुपया करके जब्त कर लो, इतना वो दिया है, नहीं कुछ उसमें प्रीमियम भी है। तो पता है जब्त आप करोगे ना, आप कैसे करोगे, शेयर फॉर फ्यूचर आप कैसे करोगे, ध्यान से समझो। कॉल सिनेरियर मेरे को दोनों का पता है, देखो एक्स ने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 300 शेयर तो उसको मिल ही गया था, तो 300 शेयर जो उसको मिल गया था उसका आप प्रीमियम को जब्त नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ शेयर का दाम 15 रुपया को जब्त कर सकते हो। अच्छा जो 100 शेयर उसको नहीं मिला था उसका आप टोटल रुपया जब्त कर सकते हो, समझे। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो उसको शेयर मिल गया था उसमें भी प्रीमियम है, कहीं गलती से प्रीमियम का रुपया को जब्त ना कर लेना। तो टोटल आप जब्त कितना कर रहे हो 6900,
एक्स का जब्त कितना कर रहे हो 6,900। एक्स का आप जब्त कितना कर रहे हो भैया 6,900। और एक्स का कॉल सीनरियर फेल कितना है देखो, हमें दिखा था 3,900 उसका फेल है। ठीक है, अब बताओ एक्स के पास था कितना शेयर। भैया मेरे एक्स के पास था 300 शेयर। हर एक शेयर का दाम कितना होता है, 15-15-30 रुपये करके शेयर का दाम होता है ना। 300 शेयर का 30 रुपया करके 9,000 रुपया शेयर का दाम होता है। अच्छा भैया प्रीमियम कितना, प्रीमियम जो वो नहीं दिया होगा खाली उसी को कंसिडर करेंगे, है ना। कौन सा प्रीमियम नहीं दिया है, 6 रुपया करके नहीं दिया प्रीमियम। 300 शेयर का 6 रुपया 1,800। देखो अल्टीमेट में आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। मेरा 10,800 का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ रहा है, समझ गए। अब वाई में आओ, वाई का पता करेंगे शेयर फॉर फीचर। वाई का भी क्या पता करेंगे, शेयर फॉर फीचर। वाई का कितना शेयर जब्त करे, तो ध्यान से समझो। वाई के पास, वाई ने अप्लाई किया था 300 शेयर के लिए, उसको मिला था 200। तो जो उसको 200 शेयर मिला था उसका आप कितना रुपया जब्त कर सकते हो, ये प्रीमियम को तो जब्त नहीं कर सकता, खाली 15 रुपया को जब्त कर सकता हूं। और जो 100 शेयर उसको नहीं मिला था उसका आप टोटल रुपया जब्त कर सकते हो, समझे। तो टोटल आप उसका 5,400 रुपया जब्त कर सकते हो। 1,800 का कॉल सीनरियर है, 5,400 आप जब्त कर सकते हो, 1,800 का कॉल सीनरियर है, समझे। ठीक है, अब वाई के पास शेयर कितना था भैया, 200 था। 300 मत बोल देना, क्वेश्चन ने बोला था वाई ने अप्लाई किया था 300 के लिए, एक्चुअल में उसके पास 200 था। 200 शेयर का 30 रुपया करके और 6 रुपया का उसने प्रीमियम नहीं दिया था। देखो 7,200 का मेरा पूरा फिगर मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे बोलता है री इशू कर दिए 36 रुपया में। भैया हर एक शेयर का दाम तो 30 करके था, आप ज़्यादा में री इशू कर रहे हो, मतलब प्रीमियम में री इशू कर रहा हूँ। अच्छा भैया टोटल शेयर री इशू कर रहे हैं, हाँ कुछ बोला नहीं है, मतलब टोटल। तो भैया री इशू का जनरल एंट्री मारो, बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल आप कितना शेयर री इशू किए बताओ। भैया एक्स के पास कितना शेयर था 300, वाई के पास कितना था 200। क्वेश्चन पढ़ के 300 300 600 मत मान लेना, एक जन का अलॉट दिया एक जन का अप्लाई दिया है। तो टोटल 500 शेयर आप री इशू कर रहे हो, छः एक्स्ट्रा 6 रुपया में, जो कि प्रीमियम हो गया। और 30 रुपया तो आपके हाथ में आ ही रहा, तो 15,000 आ रहा है। 9,000 5,33 3,000 का आपका प्रीमियम हो गया। 18,000 आपके बैंक में आ रहा है, हाँ। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं भैया, कैपिटल रिजर्व में अपने लोग ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी शेयर फॉर फीचर का मनी रहता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा भैया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले एक बार चेक कर लेना, जितना शेयर हम लोग री इशू करते हैं उतना ही हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स का और वाई का हम लोगों ने टोटल शेयर को री इशू कर दिया, और री इशू करते टाइम हमें कुछ लॉस भी नहीं हुआ। तो पूरा रुपया 6,900 और 5,400, पूरा पूरी 12,300 रुपया आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो गया ये हमारा पहला पार्ट का सम्स, समझे। देखो टेक्निकल नहीं था ऐसा, हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो प्रैक्टिस किए हुए हैं सब उधर से ही आ रहा है, समझे। टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके, बस आप थोड़ा सा एकदम, अगर हार्ड लगे तो एग्जाम में पहले छूना ही मत, पहले वो वाला क्वेश्चन करना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बन जाएगा विदाउट थिंकिंग। सेकंड में हमें बोलता है एज्यूम करो कि बैंक बैलेंस आपको बनाना है, प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। तो भैया याद करो एक सम में हम लोग ऐसा बैंक अकाउंट बनाना नहीं सीखे थे। ओपनिंग बैलेंस कितना भैया, 1,25,000 मुझे ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है, देखो, है ना। 3 मार्क्स आपको दे रहा है बैंक अकाउंट बनाने का, हम लोग ये भी सीखे हुए हैं। फिर भैया बैंक का जो जो एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू एप्लीकेशन 36 लाख, एंट्री मारो, टू एप्लीकेशन 36 लाख। ऐसा एक ठो अकाउंट बनाना नहीं सीखे थे। और बैंक का कहाँ एंट्री है भैया, इक्विटी टू बैंक, मतलब बैंक में जाके बाई एप्लीकेशन, कितने का 240, मतलब एक ठो बस लेजर बनाना है, ऐसा लेजर तो बनाना सीखे है ना। और कहा है भैया, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल 11,34,300 फर्स्ट कॉल। अच्छा और कौन कौन सा बैंक का एंट्री है भैया, और कौन सा बैंक का एंट्री है, ये देखो बैंक टू इक्विटी टू प्रीमियम 15 और 3, 15,000 3,000, टू इक्विटी टू प्रीमियम, बस हो गया। और कोई बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है। जो भी कम बेसी पड़ेगा बाई बैलेंस सीडी करके यहाँ दिखा देना।
तो बस भैया हमें एक तो बैंक अकाउंट बनाने बोला है। मैंने आप लोगों को बोला था बैंक अकाउंट बोले, कैश अकाउंट बोले या कैश बुक बोले, जो भी बोले आप बना लोगे। तो भैया आपने तो ये भी बोला था कि अगर आपको बैंक अकाउंट बनाने बोले तो आप अपने जर्नल एंट्री में बैंक वाला एंट्रीज मत मारना। वो मैंने कब बोला था, जब क्वेश्चन आपको एक ही दे। यहाँ देखो ना, अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको 8 मार्क्स क्यों मिल रहा है टोटल जर्नल एंट्री मारने के लिए, फिर अलग क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स क्यों मिल रहा है सिर्फ बैंक अकाउंट बनाने के लिए। अगर एक ही क्वेश्चन में बोल देता कि नहीं जर्नल एंट्रीज में आप बैंक का ट्रांजैक्शन मत रिकॉर्ड करो, बैंक का ट्रांजैक्शन के लिए आप बैंक का अकाउंट बनाओ, तब हम लोग नहीं करते। लेकिन आपको स्पेसिफिकली 8 नंबर दे रहा है तो आपको टोटल जर्नल एंट्री मार देना है। मारने के बाद देख देख के आप बैंक अकाउंट एक ठो बना दो। क्लियर है। फिर हमें बोलता है व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का हम लोग रिस्ट्रिक्शन सीखे हैं ना, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं हो सकता, 5 ही जगह खाली यूज़ हो सकता है। जो कंपनी एएस या इंडिया फॉलो करता है उसे 3 ही जगह कर सकता है। बता व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इफ कंपनी वायलेट। अगर कंपनी वायलेट करेगी तो कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा, कंपनी को फाइन पेनल्टी लगेगा, और क्या होगा। ठीक है, फाइन पेनल्टी तो हम लोग याद नहीं करेंगे, बस खाली इतना लिख देना कि अगर कंपनी वायलेट करेगी तो कंपनी को फाइन पेनल्टी लगेगा 4 मार्क्स का। तो 4, 3 और 8, 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। कितना मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, देखो 15 मार्क्स का हमें क्वेश्चन दे दिया इस चैप्टर से, और 15 मार्क्स। तो इस चैप्टर से भी टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका है। 5 का देखे थे और 15, 20। तो समझ लो कोई ठीक नहीं है, कोई एबीसी एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते। कोई टर्म में 20 का दे रहा है, कोई में 10 का दे रहा है, कोई में 11 का दे रहा है, कोई में 24 का दे रहा है। आपके आने वाले टर्म में मुझे लगता है 10 से 15 नंबर का देना ही चाहिए इंस्टीट्यूट को। देखो आगे तो इंस्टीट्यूट के ऊपर कृपा है वो क्या करना चाहता है। कोई ठीक नहीं है, कितना भी आ सकता है, कोई एबीसी एनालिसिस नहीं। आपको बस अब ये इंश्योर करना है कि 4 पार्ट हम लोग ये चैप्टर का सीख चुके। बोनस, बाईबैक, प्रेफरेंस को रिडीम करना, शेयर को इशू करना सीख चुके, तो हम लोग एग्जाम में 15-20 नंबर उठाने के कैपेबल है। ठीक है, आगे चैप्टर में आते हैं भैया। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बाद में हम लोग ईसोप करेंगे, ईसोप हम लोग चालू करते हैं। साथ ही साथ जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको साथ ही साथ दिखा दूंगा। ईसोप के भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, 5-7 नंबर हम लोग का ईसोप में भी मान लो फिक्स है। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बस। लेकिन ये क्लास के बाद आप इंश्योर कर लेना कि नहीं शेयर वाला पोर्शन 100% कंप्लीट। हम लोगों ने कितना सारा प्रैक्टिस किया था, 44-45 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। उसके बाद भैया इतना 6-7 घंटा लगा के रिवीजन किए। उसके बाद भैया 2-3 घंटा पास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए। तो और क्या चाहिए। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस जो CAFM का एग्जाम होगा उसके 2 दिन पहले जब छुट्टी मिलेगा तब आप देखना। बाद बाकी आप टेंशन फ्री रहो। और आप देख लीजिए शेयर कैपिटल एक अच्छा वेटेज रखता है हमारे एग्जाम में, हर अटेम्प्ट पूछा जाता ही जाता है। तो बस करो, अब धीरे धीरे हम लोग आगे ईसोप चालू करते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्लास ईसोप में। बाय बाय।